चलें ये आज हमारा टॉपिक है जी पेज बन गया था, ठीक है? ये हमने पेज बना लिया ब्रांड पेज, गुजरांवाला अपडेट्स के नाम से। आप इसी तरह अपने अपने हर एक मैंने देखा तो उसने किया हुआ था। आज इसकी ये कुछ सेटिंग्स हैं, ये देखिए साइड पे ये अभी इसको न्यू पेज एक्सपीरियंस कहते हैं। पहले सेटिंग कुछ और होती थी, अभी सेटिंग्स कुछ और हैं, ठीक है? तो इसमें न्यू पेज एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे हम लोग इसको आज इसकी सेटिंग प्लस ऑप्टिमाइज़ेशन कह लें। ठीक है? वो किस तरह करनी है? तो वो हम आएँगे जब भी आप क्लाइंट का पेज बनाएँगे या मैनेज करेंगे, सबसे पहले आप क्रिएट करके देंगे उसको, ठीक है? उसके बाद उसकी सेटिंग्स वगैरह करके देंगे, ठीक है? सिंपल आप उसको दे देंगे भई ये आपका पेज है तो लेकिन उसमें किस तरह एडमिन ऐड करना है या स्लग यूज़र नेम किस तरह बनाना है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और यहाँ पे मैं अकाउंट पे सेटिंग क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी, यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे सेटिंग्स पे आऊँगा मैं। सेटिंग से आने के बाद हम लोग इसमें देखेंगे जी, क्या हुआ? तो ये नेम आपका इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर न्यू पेज हो तो फ़ौरन हो जाता है, अगर ओल्ड है लाइक मतलब 1-2 साल है तो वो पहले चेंज करने से वो आपको देखता है या वो वार्निंग देता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? इसमें अब सबसे पहले है यूज़र नेम, ठीक है? इसको स्लग कहते हैं। अगर इसको हम एडिट करेंगे तो हम पहले यूज़र नेम बनाएँगे, ठीक है? जो आपके पेज का नाम है, वही आपका यूज़र नेम होगा। जैसे गुजरांवाला अपडेट्स, ठीक है? तो ये देखिए अवेलेबल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो मैं इसको साथ 1 लगा देता हूँ, तो ये अवेलेबल है, इसको सेव चेंज। इसका फ़ायदा क्या है? इसको हम स्लग भी कहते हैं, ठीक है? इसको मैं फिर इसको करूँगा, इसका पासवर्ड लगाऊँगा, तो इसको हम स्लग भी कहते हैं। फ़ायदा क्या है इसका कि गुजरांवाला अपडेट्स अब देखिए मल्टीपल पेजेज़ हैं। तो आप क्या कहते हैं, आप किसी दोस्त को कहते हैं मेरे पेज को ना लाइक कर दो, ये गुजरान अपडेट्स लिखेंगे। आप उसको बताते भी हैं ये मोनो लगा है ये लेकिन उसको फिर भी नहीं मिलता, तो आप उसको क्या करेंगे, उसको कहेंगे www.facebook.com लिखें और साथ लगाएँ स्लैश। हाँ जी, हाँ जी। स्लैश गुजरांवाला अपडेट्स, ठीक है? क्या है? 1 एंटर करेंगे तो आपकी ये देखिएगा आपको लैंड कर देगा आपके पेज पे। इसको कहते हैं स्लग, यूज़र नेम बन गया, तो आप किसी को भी भेजेंगे जो आपकी वेबसाइट जिसको ऑप्टिमाइज़ेशन में क्योंकि जो आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ नहीं हो रही होती, आपके पेजेज़ अप ऑप्टिमाइज़ हो रहे होते हैं। तो जो वेबसाइट के आगे स्लैश लगा के जो यूज़र नेम लिखेंगे उसको स्लग कहते हैं, ठीक है? तो इसमें ईज़ी होता है इस चीज़ को फाइंड करना, तो ये देखिएगा इसमें आपका लाज़मी पेज का यूज़र नेम होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया था कि ब्रांड नेम हर एक जगह पे आपको यूनिक होना चाहिए, ठीक है? लाइक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, तो मैंने एक वेबसाइट भी बताई थी नेम चेकर के नाम से, तो आपको चेक करके दे देती है कि आप इस जगह पे अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है? तो अब आपको यूज़र नेम मस्ट क्रिएट करना है आपने। पहले ये होता था कि जो क्लासिक पेज है उसमें आप कुछ लाइक्स आपको चाहिए होता था या कुछ एक्टिविटीज़, कुछ स्टेप्स होते थे उसको कंप्लीट करने के बाद आप उसका देता था, यूज़र नेम देता था आपको। ठीक है? तो यहाँ से हम सबसे पहले ये 2 हमारी सेटिंग हो गई, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं जी प्राइवेसी पे। प्राइवेसी में कुछ इसकी सेटिंग्स हम मज़ीद देखते हैं। प्राइवेसी शॉर्टकट्स मैनेज योर पेज आपकी जो भी मैनेज आपने किया है पेज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है? अभी ये न्यू पेज है तो इसको आप इस उसके बाद है जी योर एक्टिविटी। हू कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट दोबारा ठीक है? तो यहाँ पे हमें पब्लिक रखना है। ठीक है? अगर कुछ ब्रांड्स होते हैं वो चाहते हैं कि हम बस इसको डाटा अपने लिए पर्सनल लेकिन हमारा बिज़नेस पेज है, तो हमने प्रमोट करना है तो इसको हम क्या करेंगे इसको पब्लिक ही रखेंगे। तो यहाँ पे आप पब्लिक या क्लाइंट की नौइयत हो सकती है वो किस तरह क्या चीज़ चाहता है।
रिव्यू ऑल पोस्ट एंड थिंक दैट यू टैग इन। अब देखिए सम टाइम ना आपको टैग किया जाता है, टैगिंग बनाई गई थी अच्छी एक जगह बैठ के काम करने में। 10 लोग बैठे हुए हैं, तो एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के फ्रेंड एंड फैमिली को पता चलता था। तो इसमें अगर आपको लोग टैग करते हैं, लाइक कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मोस्टली वो टैग कर रहे होते हैं। तो वो क्या होता है कि आपकी जो टाइमलाइन है वहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे हम सेक्शन लगा देते हैं कि पहले वो हम रिव्यू करें, अगर उसको अलाउ करते हैं हम, तो वो हमारे वॉल में दिखे, नहीं तो नहीं। अगर देखिए आपका बहुत पेज अच्छा है, ठीक है? तो किसी की पोस्ट, मेरी पोस्ट इनके पेज पे जा रही है, तो वहाँ से ऑडियंस मेरी तरफ आ रही है, इसको ऑफ पेज एसईओ भी कहते हैं। लोग इसमें पेड यूज़ करते हैं टेक्निक कि अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ लगा रहा हूँ टैगिंग करके वॉल पे लगा रहा हूँ, तो वो उसके पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है? तो इसमें आपने रिव्यूज़ लगाना है, हू कैन सी द पीपल पेजेज़ एंड लिस्ट यू फॉलो। तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें आपको पब्लिक ब्रांड पेज है, तो हमें पब्लिक ही रखना है इसको, ठीक है? उसके बाद है जी होप पीपल कैन फाइंड एंड मतलब इसके सर्च इंजन लाइक फेसबुक पे दिखे दिखे, गूगल पे भी दिखे पेज आपका, तो आपने इसको यस करना है, ठीक है? तो रिकमेंडेशन सिमिलर पेजेस दिखे हैं, तो आपने ऑन रखना है। कुछ सेंस में इसको आपको क्लाइंट की नॉलेज के हिसाब से ऑफ भी करना पड़ता है, लेकिन हमारा ब्रांड पेज है। मैंने बताया था आपने खुद पहले ब्रांड बनना है, इन्फ्लुएंसर्स बनना है, तो आपको पब्लिक ही रहना पड़ेगा, तो आपको मज़ीद चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मैसेजेस इसके आप ऑन रखेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं जी फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन। अगर आप अपने पेज की इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो उसकी आप कॉपी भी यहाँ से शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी पेज है उसको अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है? लोग ऐसे लोग आते हैं वो कहते हैं मेरा 1 साल का पेज है, मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। ठीक है? तो आप इसको डाउनलोड करके अपने पास भी सेव कर क्लिक करना है तो आपको व्यू पे करेंगे, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, डाउनलोड करके आप उसको रख सकते हैं। एक्टिविटी लॉग्स अगर कोई भी आपने जो भी एक्टिविटी की है, मल्टीपल आपके तो यहाँ से वो आपको बता देगा कि इस बंदे ने ये चीज़ की है, इसने ये चीज़ की है। इन्फॉर्मेशन आपकी इस पेज पे मैनेज रहती है। उसमें आप यहाँ पे हमारे लिए चीज़ है डीएक्टिवेशन एंड डिलीशंस। डीएक्टिव क्या होता है? टेम्परेरी ब्लॉक मतलब जो न्यू पेजेज़ होते हैं ना फ़ौरन उसको ख़त्म करने की तरफ डिलीट करने की तरफ जाता है। लेकिन जो पेजेज़ होते हैं ना पुराने लाइक ओल्ड पेजेज़ होते हैं, उनको पहले वो आपको टाइम देता है और उसमें अगर डीएक्टिव करते हैं तो वो आपको 14 दिन का टाइम देता है कि आप सोच लें। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है? तो ये देखें, आप क्या करना चाह रहे हैं? डीएक्टिव करना चाह रहे हैं या डिलीट पेज करना चाह रहे हैं? ठीक है, तो अगर हम लोग अपने पेज को डिलीट भी कर सकते हैं। किसी ने मुझे मैसेज भी किया था कि मेरा एक पेज बना हुआ है, इसको मैं नेम इसका क्या कहते हैं चेंज नहीं मैंने कुछ रखना था, तो मैं इसको डिलीट करके न्यू बना लूँ, तो मैंने उनको बताया था कि नेम भी पेज का चेंज हो सकता है। ठीक है? तो जो हमने फर्स्ट सेटिंग देखी है उसमें पेज का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डीएक्टिव कुछ दिन के लिए आप रख सकते हैं उसमें अगर नहीं आपको 14 दिन देते उसके बाद वो खुद ब खुद उसकी तरफ चला जाएगा डिलीट की तरफ। अगर डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जी टैगिंग आता है, मोस्टली जो हमने टैग पढ़ा आप इसमें उसने मज़ीद चीज़ें हैं हू कैन पोस्ट ऑन योर पेज। अब यहाँ पे अगर आपने एवरीवन रखा हुआ है, आप ब्रांड है बहुत बड़े, तो खादी का एक ब्रांड है उसके पेज पे मैं जाके पोस्ट करता हूँ, तो ऑडियंस तो मेरी तरफ ग्रैब होगी ना, मेरी तरफ आएगी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको एवरीवन नहीं ओनली मी करना है, ठीक है? कि आपके पेज पे आप ही आपके घर पे आप ही जाएँ। ठीक है? कोई और आके ना रहे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ कर रहे होते हैं, हू कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर पेज ठीक है? तो यहाँ पे आप क्लाइंट के हिसाब से अपनी पोस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो आप मेरे यहाँ पे हम एवरीवन ही रखते हैं इसको, ठीक है? अलो अदर्स टू व्यू एंड लीव अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि रिव्यूज़, ठीक है? एक अच्छी चीज़ भी कह लें एक बुरी चीज़ भी कह लें। अच्छी चीज़ इस सेंस में है अगर आप ब्रांड हैं, आप वहाँ पे क्या कहते हैं पोस्टिंग कर रहे हैं पॉजिटिविटी, तो रिव्यूज़ अच्छे आएँगे और फेसबुक का एल्गोरिदम उसको ग्रो करेगा, ठीक है?
तो यहाँ पे अगर आपका ब्रांड है, आपको पता है मैंने वो नहीं कि 5 मिनट में अर्निंग सीखे। जैसे अब देखते हैं वीडियो या कोई चीज़ देखते हैं तो वो वहाँ पे कुछ और चीज़ें होती हैं और फिर लोग वहाँ पे बैड कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है, आप ब्रांड है, आप ब्रांड बन के दिखाना है और जैसे देखिए बड़े-बड़े ब्रांड हैं तो वो रिव्यूज़ बहुत अच्छे मोस्टली पाकिस्तान में रिव्यूज़ कम चेक किए जाते हैं आउट ऑफ कंट्री यूके, यूएसए वो रिव्यूज़ पे ज़्यादा चल रहे होते हैं। एक तो आपके पेज की कहते हैं किसी को यकीन दिखाने के लिए रिव्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अपवर्क है, फाइवर है, उसके रिव्यूज़ आपको ग्रो करते हैं। इसी तरह फेसबुक के पेज के रिव्यूज़ आपको ग्रो कर रहे होते हैं, एल्गोरिदम लोगों को भी सजेस्ट कर रहा होता है। तो आपने इसको एक्टिव रखना है। आप किसी सेंस में इसको डीएक्टिव भी कर सकते हैं, लाइक ऑफ भी कर सकते हैं। तो लेकिन अगर मैं सजेस्ट करता हूँ कि लोगों को आपके पेज में अगर वो अच्छी चीज़ लगे, उसको रिव्यू देगा तो उसको चीज़ें ग्रो करेगा, ठीक है? उसमें अब हू कैन सी पोस्ट दैट यू टैग इन योर पेज। अब यहाँ पे आप ओनली मी कर दें, ठीक है? अगर आप रखना कुछ सेंस में ये एवरीवन में रखते हैं कि उनको कुछ पेजेज़ ऐसे होते हैं, आप आए पेज पे टैग करें, उसकी पोस्ट उसकी टाइमलाइन पे करें तो कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन आप क्लाइंट की नौयत देखें, इसका पेज किस सेंस में बन रहा है। वो पब्लिक है या वो प्राइवेट है या वो अपने ब्रांड को लेके चलना चाह रहा है, ठीक है? तो इसमें आप इसको देख के चलते हैं। तो मेन सेटिंग इसकी यही है। इसके बाद रिव्यूज़ इसमें आप इसको ऑन कर दें और रिव्यू इसको भी आप ऑन कर दें। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि पेज आपका किस तरह का है, तो व्यू एज़ करके देखेंगे तो आपको आपका पेज जो फर्स्ट लैंडिंग पेज है, वो दिखेगा। ये आपको लोगों को इस तरह आपका पेज नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जी हम नीचे आते हैं, पब्लिक पोस्ट। ठीक है? यहाँ पे ये देखें हू कैन फॉलो माय पेज तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने पब्लिक क्योंकि पे हर एक को सहूलत देता है इसको बाय डिफ़ॉल्ट करके देना। ये जो सेटिंग है, देखिए जब भी क्लाइंट आता है वो आप कहेंगे कि पेज बना के देना है। हम ज क्लाइंट को किस तरह लेके चल रहे होते हैं कि उसको कहते हैं भई हम आपका पेज बनाएँगे उसके साथ पेज बनाने के साथ-साथ आपको बैक कवर और लोगो बना के दे देंगे। ठीक है? उसके बाद फिर कहते हैं हम उसकी सेटिंग करके देंगे ताकि आपका पेज बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सके। देन जाके क्लाइंट आपको आ रहा है। अब सिंपल आप कहेंगे भई मैं पेज बना दूँगा, बस ये आप खुद कर लेंगे, वो ये काम खुद भी कर सकता है। तो जब भी आपने क्लाइंट के साथ बात करनी है, चीज़ आसान भी हो, ठीक है? लेकिन उसमें आपने बताना कि भई ये चीज़ है, इस तरह हमने करनी है और उसमें मल्टीपल चीज़ें ऐड कर दें ताकि एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन, ठीक है? सेटिंग करेंगे, स्लग यूज़र नेम बनाएँगे, उसकी सारी की सारी सेटिंग करेंगे, पेज किस कंट्री में दिखे, किस कंट्री में ना दिखे। एज फैक्टर भी आप उसमें उसको बताएँगे ताकि क्लाइंट मुतमिन हो जाए और वो ये काम कर सके, ठीक है? तो यहाँ पे मज़ीद चीज़ें हैं, यहाँ पे जो पब्लिक कमेंट ये देखिए इसको भी वो इसने बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑफ रखा हुआ है। पब्लिक पोस्ट नोटिफ़िकेशन यहाँ पे आप इसको पब्लिक रहने दें। अगर आप चाहते हैं कि मुझे नोटिफ़िकेशन ना मिले, सिलेक्टिव मिले तो यहाँ पे लेकिन स्टार्टिंग में हमें हर चीज़ को पब्लिक ही रखना पड़ता है। ब्रांड को हमेशा जब भी आप ग्रो करते हैं इसको पब्लिक लेके चलना। अगर आप इसको ही ना करेंगे लाइक इसको एक हद तक लोगों को एक्सेस देंगे, तो लोग भी एक हद तक ही आपकी तरफ आएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं इसमें आप और इसमें अब कुछ यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं कमेंट्स वगैरह, कुछ चीज़ें हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे लाइक कोई लोग आपके पोस्ट पे बार-बार आके कुछ इस तरह के कमेंट्स वगैरह कर रहा है जो आपको अच्छे नहीं लग रहे लाइक फ्री या नाइस के कमेंट, तो आप इसको भी हाइड कर सकते हैं कि जैसे ही ये कमेंट मेरे पोस्ट पे करे तो इसको वो खुद ही फेसबुक इसको वहाँ से रिमूव कर दे। ठीक है? लाइक यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ फ्री का ठीक है, तो यहाँ पे फ्री आप यहाँ पे 1000 के करीब वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो इसको देखिए फ्री हो गया, फ्रीज़ हो गया या इस तरह के कमेंट्स आया तो यहाँ पे आप इसको सेव करते हैं तो वो यहाँ से उसको ख़त्म कर देगा। लाइक जैसे ही मैं आपकी इन्होंने ये सेटिंग की हुई है, ये कमेंट्स वग़ैरह ऐड किए हुए हैं, मैं इनके पास जाके पोस्ट के नीचे नाइस लिखता हूँ या फ्री लिखता हूँ, वो खुद उसको रिमूव कर देगा। ये ब्रांड्स की नौयत के हिसाब से हम कर रहे होते हैं कि हमारे पेज पे और हमें एक्टिव रहना पड़ता है। मतलब कोई हम जैसे ही हम पोस्ट लगाते हैं, तो उसमें कोई नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, कोई पॉज़िटिव भी आते हैं। एक सेंस में ठीक है, लेकिन कुछ लोग कमेंट्स वगैरह पढ़ के भी ना उसको लेके चल रहे होते हैं, तो आपको जब भी आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो एक्टिव बहुत रहना पड़ता है आपको ये चीज़ें देखने के लिए
कि मेरे जो भी ब्रांड है उसको कोई उस तरह के कमेंट्स वगैरह तो नहीं कर रहा कि उसको नेगेटिव इम्पैक्ट जाए लोगों को। तो यहाँ पे उसके बाद कुछ आपको पता है कि कमेंट्स वगैरह होते हैं जैसे कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट होते हैं, तो वहाँ पे इसको आप ऑन कर दें, अगर ऑफ है तो ऑन कर दें। ये खुद ही उसको वो करने नहीं देते। समटाइम आपने फेसबुक पे पिक्स वगैरह देखी होंगी या वीडियोज़ जैसे आप उसको लाइक कोई झगड़े वगैरह की है, तो वो कम्युनिटी गाइडलाइन के अगेंस्ट होता है, तो वो आपको दिखाता नहीं है। क्लिक करते हैं फिर जाके दिखती है। ठीक है? तो वो इस सेंस में ये अच्छी चीज़ है। उसमें उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शंस, कंट्री रिस्ट्रिक्शंस। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप किस कंट्री में अपना पेज दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है? अगर मैं कहता हूँ यूएसए या ये यूनाइटेड किंगडम या यूएसए या इसी सऊदी अरबिया इस कंट्री में मेरा पेज ठीक है? तो पाकिस्तान के अलावा आप उस कंट्री में पेज दिखा सकते हैं। ये आपकी ठीक है? तो यहाँ पे आप अगर यूनाइटेड किंगडम लिखते हैं यूके लिखते हैं तो आपका पेज वहाँ पे ही दिखेगा। अगर शो मैं यहाँ पे आप शो करेंगे तो इस कंट्री में दिखेगा। अगर आप कहते हैं नहीं यहाँ पे इंडिया को या पाकिस्तान को हाइड कर दूँ, तो लाइक मैं कहता हूँ जी यहाँ पे इंडिया को हम हाइड कर दें, तो यहाँ पे आप हाइड भी कर सकते हैं उस कंट्री को। ठीक है? ये अगेन कह रहा हूँ कि आपके अगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो पेजेज़ पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं कर सकते। कुछ क्लाइंट होते हैं यूके, यूएसए वो कहते हैं हमारी लोकेशन यही है, तो आप उस कंट्री को टारगेट करें, तो फिर हम लोग ये चीज़ जाके कर रहे होते हैं और फ्यूचर में आप ये चीज़ करेंगे भी, ठीक है? तो यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है? अभी मैं हाइड नहीं करना चाह रहा, तो इसको मैं ऐसे उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन ठीक है? आप किस एज को पब्लिक रखना चाह रहे हैं या आप किसी एज को टारगेट करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा अभी पब्लिक पेज है, तो इसको हम ऐसे ही लेके चलेंगे। कुछ क्लाइंट आपके पास आ जाते हैं, तो उस कंट्री वाइज़ आप एज वाइज़ भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है? समझ आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे इसको हम सेव कर देंगे। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉकिंग। यहाँ पे कोई आप ब्लॉक जब भी आपको कोई चीज़ बंदा तंग कर रहा हो, हम उसको ब्लॉक कर दें। कॉल पे चले जाएँ या आप पेजेज़ पे व्हाट्सएप पे चले जाएँ। इसी तरह आप पेजेज़ पे भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है? लाइक एक ऐप है या एक पेज है, वो आपको बार-बार उस तरह का कमेंट वगैरह कर रहा है, आपने दूसरी आईडी से आ गया है। आपने फ़िल्टर भी किया हुआ है, लगाया हुआ है, लेकिन दूसरी आईडी से आ गया है, तो आप यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हैं। ये देखिए ब्लॉक यूज़र इवन ऐप्स को भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक पेजेज़ इवन पेज को भी, यूज़र को भी और पेज को भी और हम किसी हद इसकी भी हेल्प ले रहे होते हैं। ठीक है? तो जहाँ पे देखिए 2 तरह की एक बात के 2 पहलू होते हैं। एक पॉज़िटिव उसके हक में होता है, एक उसके खिलाफ होता है। जो हक में होता है, वो आपको ग्रो करता है, जो नेगेटिव पॉइंट रिव्यू देता है, आपको मज़ीद हौसला देता है कि अगर नेगेटिव इसको बेहतर किस तरह मैंने करना है। तो आपको दोनों चीज़ें लेके चलनी पड़ती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ अगर ब्रांड पे है, तो ब्रांड पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आप पोस्ट लगाते हैं, उसके नीचे फ़ौरन नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो आप कल देखते हैं तो लोग उसको देख चुके होते हैं। इसलिए हमें बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, जब भी हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं। इवन अपनी, इवन ब्रांड की, ठीक है? तो ये सेटिंग्स वन बाय वन आपने लाज़मी अपने पेजेज़ की करनी है। उसके बाद स्टोरीज़ हैं। आप इसको ऑन ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट रील्स रील्स का मैंने उस दिन बनाना भी सिखाया था आपको कैनवा पे कि रील्स किस तरह बनाना है। बाकी हम वीडियो एडिटिंग पे भी जाके सीखेंगे। रील्स लाज़मी पोस्टिंग पे हम आते हैं आगे, तो रील्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है कि आप पोस्ट करते हैं ना, उसकी एक रील्स बना के भी अपलोड करें। आपका पेज ज़्यादा ग्रो करेगा। वो लेवल्स आपने इस पेज में देखे होंगे 3 किस्म के लेवल होते हैं। जैसे आप पेज पे आते हैं लेवल 1 पे आ जाते हैं। लेवल 2 पे क्या कहते हैं मल्टीपल किसी को कमेंट वगैरह कर लो, किसी को ऐड कर लो, लेवल 2 फिर 3 आता है, उसमें 1000 आपके लाइक्स फॉलोवर्स होने चाहिए। ये सारी ये बात बात। अब मोनेटाइज़ेशन पे भी हम इसकी बात करेंगे आगे जाके कल में गालिबन। तो उसमें सबसे पहले जैसे आपने देखा होगा वीडियो चल रही है तो नीचे लोग कह रहे थे स्टार दें। स्टार देते हैं तो उसमें अर्निंग का सोर्स बनता है। तो लास्ट टाइम हमारी
पेजेस अपना पेज बनाया इस्लामिक पॉइंट व्यू से, तो मेरे ख्याल से 10 दिन में उसका वो तीनों लेवल कंप्लीट हो गए और गिव अ स्टार उसने सेटअप अलाइन कर लिया और स्टार से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अगर पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन पे कल हम इसमें बात करेंगे, इंस्टीम एड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, वो आगे जाके देखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ आपने पोस्ट करनी है, वहाँ पे रील्स को लाज़मी अपलोड करना है आपने। अगर आप मैनुअल पोस्ट कर रहे हैं, उसमें 10 यूज़र आए हैं, अगर वही रील में कर रहे हैं, वो एक शो हो सकता है। क्योंकि वीडियो को लाइक लोग करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि ये बुक है, आप पढ़ लो, 10 पेजेज़ की है। वही कहूँ कि ये वीडियो 5 मिनट की है, देख लो, आप क्या इसको लेके चलेंगे? वीडियो देखना पसंद करेंगे। इसलिए वीडियोज़ पे लोग ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। तो आपने ये चीज़ को लाज़मी देखना है, रील्स को पोस्टिंग में आगे आते हैं। मैं आपको मैं मज़ीद बताता हूँ किस तरह आपने करनी है। रिएक्शंस ये कुछ हाई नंबर ऑफ रिएक्शंस करना चाह रहे हैं, आप इसको ऑन करना चाह रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, ऑफ करना चाह रही है, पढ़ लीजिएगा। अभी हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट देखते हैं जी, सेटिंग्स पे न्यू पेज एक्सपीरियंस आगे, प्राइवेसी हो गया, न्यू पेज एक्सपीरियंस या पेज एक्सपीरियंस। इसका क्या फ़ायदा है? इसमें अब एडमिन ऐड करते हैं। किसी ने लास्ट टाइम पूछा था कि एडमिन अगर मेरा पेज है, तो मैं इनको एडमिन किस तरह ऐड कर सकता हूँ? तो इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की है फेसबुक ने न्यू पेज एक्सपीरियंस में कि आप एडमिन ऐड कर सकते हैं और आप टास्क वाइज़ भी एडमिन ऐड कर सकते हैं। ठीक है? अगर मतलब किसी का पेज है, किसी ब्रांड का, उसकी अगर आपने अवेयरनेस करनी है, ज़ाहिर-सी बात है उसी के पेज पे होगी। ठीक है? उसका पेज है, आप 2 तरह से उसे एसेस ले सकते हैं, एक बिज़नेस मैनेजर से, एक आप डायरेक्ट एसेस कि आपको वो अपने पेज का एडमिन बना दे और वो भी एडमिन रहेगा, आप भी एडमिन रहेंगे, आप उसके पेज को मैनेज कर सकते हैं। लाइक इनका पेज है, ये मुझे कहता है आपने मेरे पेज को मैनेज करना है। तो मेरे पास एसेस ही नहीं होगी तो मैं किस तरह मैनेज कर सकता हूँ? तो ये मुझे एडमिन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें पीपल विद फेसबुक एसेस, ठीक है? यहाँ पे एडमिन मैं ऐड करता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं नेम लिखूँगा, चलें ये एक मेरा पेज है, सेकंड प्रोफ़ाइल है, इस पेज में मैं ऐड करता हूँ। तो इनको मैं एक्सेस देना चाह रहा हूँ तो किसकी? ये देखें क्रिएट, मैनेज, डिलीट पोस्ट, स्टोरीज़ एंड मोर एज़ द पेज, मैनेज मैसेजेस एंड कॉल्स, कम्युनिटी एक्टिविटी, मतलब इन और एड्स भी, इनको मैं पेज की फुल एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है? ये डिलीट भी कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है? तो मैं इनको गिव एक्सेस दूँगा, ये पासवर्ड माँगेंगे, पासवर्ड कन्फर्म करेंगे, तो इनको चला जाएगा नोटिफ़िकेशन। अब ये एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है? अब ऐसा नहीं है, ये भी चीज़ इन्होंने अच्छी ऐड की है कि मेरा पेज है, मैं जितने मर्ज़ी चीज़ लोगों को ऐड उसको पता भी ना हो, एडमिन ऐड कर दिया मुझे, ठीक है? तो उनको नोटिफ़िकेशन चला जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे, तो वो यहाँ इस पेज के एडमिन बन जाएँगे। अब ये तो फुल एक्सेस जैसे मैं एडमिन हूँ, मैं पेज को पोस्ट को डिलीट भी कर सकता हूँ, इवन पेज को भी डिलीट कर सकता हूँ। इनको मैंने ये एक्सेस दे दिया। लेकिन यहाँ पे फेसबुक देखता है कि जैसे आपको मैंने एक्सेस दे दिया है, इनको एक्सेस दे दिया है, ठीक है? अब आप ये पेज को डिलीट कर दें, तो फेसबुक देखेगा पहले कितने लोग इस पे जो पहला एडमिन था वो क्या कर रहा है, इन्होंने आके क्या किया, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको मैंने फुल एक्सेस नहीं देनी, इसको मैंने सिर्फ़ टास्क के लिए रखना है, तो यहाँ पे एडमिन विद टास्क, तो यहाँ पे अगर एडमिन ऐड करते हैं, तो यहाँ पे वो लाइक मैं फिर ऐड करता हूँ। चलें एक ये आईडी है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करना है इनको मैं किस चीज़ के एक्सेस देना चाह रहा हूँ कि ये कुछ पोस्ट कर सके, देखें क्रिएट, मैनेज और डिलीट पोस्ट, स्टोरीज़ एंड मोर एज़ द पेज, इनको मैंने इस चीज़ की एक्सेस दे दी और मैं कहता हूँ कि इनको मैंने एड्स ये रन कर सके। अब ये मैसेजेस और कॉल्स नहीं कर सकते, ठीक है? उसको नहीं ले सकते, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते क्योंकि मैंने इनको एक्सेस नहीं दी। यहाँ से हम 2 चीज़ें कर रहे होते हैं, या तो हम फुल एक्सेस दे रहे होते हैं। अब मेरे पास एक मैंने एक बंदा है, ये फेसबुक एड्स में बहुत अच्छे हैं, अकील फेसबुक एड्स में बहुत अच्छे हैं। अब मैं कहता हूँ कि आप मेरे फेसबुक पेज के ना एड्स मैनेज कर दें, तो ये कहते हैं मुझे एक्सेस दें, तो मैं अब इनका काम क्या है? सिर्फ़ एड्स को मैनेज करना, तो मैं इनको सिर्फ़ एड्स की एक्सेस दूँगा, ठीक है? और यहाँ पे गिव एक्सेस करूँगा तो यहाँ पे जो भी
पासवर्ड है सेम वही आप इसको कंफर्म करेंगे, यहाँ पे उनको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे पेज के एडमिन्स बनेंगे और फ्यूचर में ये चीज़ आपको मिलेगी। आपको पता होना चाहिए किस तरह पेज के एडमिन सब एडमिन ऊपर वाला जो है मेन एडमिन है, नीचे वाला सब एडमिन कह सकते हैं। जी। अगर सम टाइम जब भी आपने क्या कहते हैं पेज बनाना है, सबसे पहले अगर न्यू बना रहे हैं, एक ईमेल लेंगे, उसी की ईमेल, ठीक है? उसी का फ़ोन नंबर या अगर आप बना रहे हैं, तो अगर वही 5 मिनट आप ज़रा एक्टिव रहें, आपको कोड आएगा, ठीक है? आप ईमेल बना लें, उस ईमेल से फिर आप बनाएँगे, ठीक है? बनाई जाएगी। अगर सब कुछ उस पे डाल रहे हैं आप, उसकी प्रोफ़ाइल बनाई जाएगी। फिर उस प्रोफ़ाइल से जाके है पेज बनाया जाएगा। अगर आप अपनी को इंटरलिंक कर देंगे, आप अपना नंबर दे देंगे, आप क्यों पेज पता नहीं कितने सालों तक यूज़ करेंगे। आप स्किप कर सकते हैं, बार-बार आपको वो पासवर्ड को रीसेट करने की वजह से आपको वो बार-बार आपके पास पासवर्ड आएगा या वो आपको बार-बार पिंग करता रहेगा, तंग करता रहेगा। इसलिए जब भी आपने किसी कस्टमर के लिए, क्लाइंट के लिए काम करना है, सारी चीज़ें उसी की देनी है। इवन जब हम फेसबुक ऐड भी रन करते हैं, तब भी हम उसका क्या कहते हैं अकाउंट वगैरह, एटीएम वगैरह उसी का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है? हम सर्विस चार्जेज़ दे रहे होते हैं। अब ये देखिए मुझे एडमिन ऐड करना है इन्होंने, तो फिर क्या है उनकी आईडी तो मैं अपने जब भी किसी पेज को लॉगिन करना है तो आपको प्रोफाइल से लॉगिन होना पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें बड़ी आपने सोच समझ के करनी है, तो आगे जाके मज़ीद इस चीज़ को मैं आपको ब्रीफ करवाऊँगा किस तरह आपने विज़िट क्लाइंट के साथ बात करनी है। एक सूरत में यही है जब भी आप अकाउंट क्रिएशन करके दे रहे हैं, सब क्लाइंट का होगा। सिर्फ़ आपकी सर्विस चार्जेज़ होंगे, आप उसे कहेंगे भई एक्टिव रहें, ईमेल बनाएँगे, उसी के नंबर पे, उसी के नाम का अकाउंट बनाएँगे, उसी का पेज बनाएँगे, उसी का व्हाट्सएप अटैच करेंगे। अगर उसके पास है, ठीक है, अगर नहीं है तो क्रिएट कर दें। ठीक है? अपनी आप ईमेल ना साथ अटैच करें। अपनी चीज़ों को आप सेपरेट रखें। इसका फ़ायदा ये होगा 6 महीने, साल आप कहीं और जाके जॉब कर रहे हैं, बार-बार वो आपको पिंग करेगा, भई आपने पेज बनाया था, देखिए देखिए मेरा ना वो ओपन नहीं हो रहा था, कोई पासवर्ड आपका नंबर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने को लेके चलना है, ठीक है? तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको आप मैनेज करें। उसके बाद पेज असेस हो गया, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री। यहाँ पे अब आपको वो हिस्ट्री दे देगा कि मल्टीपल एडमिन्स हैं, दूसरे एडमिन क्या कर रहे हैं। सारी अभी न्यू पेज है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, स्टेटस क्या है? अगर कोई भी वॉल्यूशन हुई है लाइक मैंने किसी का पोस्ट उठा के लगा दिया है, उसने वहाँ पे स्ट्राइक दे दिया है, तो यहाँ पे हमें वो आ रहा होगा। ठीक है? यहाँ पे अब न्यू पेज है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये ऑल क्लियर है। ठीक है? ये पेज हैज़ नो इश्यूज़। उसके नेक्स्ट चलते हैं जी, पेज रिकमेंडेशंस इसको एज़ इट इज़ रहने दें इसमें। अब एडवांस मैसेजेस इसको हम बोट्स कल इसको ऑटोमेशन उसको देखेंगे। ये अब कुछ ना एडवांस मैसेज होता है थर्ड पार्टी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मैनीचैट है, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, तो वो थर्ड पार्टी होता है। तो अभी हम इस तरह की कोई नहीं, कल हम इसकी ऑटोमेशन पे बात करेंगे। डाटा शेयरिंग कुछ आप शेयरिंग करना चाह रहे हैं या आपके पास पढ़ने वाली चीज़ें हैं, तो इसके बाद अगर कोई आपकी जैसे आपको पता है सियासी गहमा-गहमी है, तो यूके, यूएसए में जो इसके यूएसए में जो कैंपेन्स रन होती है वो फेसबुक पे हो रही है, इसके लिए हमें वेरिफाइड होना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब भी आपके वो क्लाइंट आ जाता है यूएसए का, वो कहता है कि मेरी इलेक्शन कैंपेन को रन करें, तो यहाँ पे हमें वेरिफाइड होना पड़ेगा। कंट्री नेम जैसे मैं लिखता हूँ यूनाइटेड स्टेट, तो ये वही वेरीफ़ाई करके देगा। पाकिस्तान में भी इसको वेरिफ़िकेशन के लिए इश्यू है। तो मोस्टली ये ये हो रहा होता है यूएसए। इलेक्शन कैंपेन आपके पास क्लाइंट आ जाता है, वो कहता है ये मेरी कैंपेन आपने रन करनी है, तो आप उसको क्योंकि वो चीज़ें जल्दी मल्टीपल कर उसको डे बता दें, आपको वेरीफ़ाई करके दे देगा, तो आप उसकी इलेक्शन कैंपेन भी रन कर सकते हैं। एल्गोरिदम है ना, ये सारी चीज़ें देख रहा होता है ये। और वो भी फेच कर रहा होता है, पता चल रहा होता है इवन आप
डिजिटल मार्केटिंग आपकी ऐड के अंदर लिखा हुआ है, आप कीवर्ड सर्च करते हैं, वो सर्च करते हैं, वो भी आपको चीज़ें दिखा रहा होता है। ठीक है, बोर्ड्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होते हैं, ये सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रांड यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। न्यू पेज एक्सपीरियंस, सेटिंग्स, फिर अब वापस आते हैं जी हम अपने पेज पे, ठीक है? यहाँ तब आपकी सेटिंग्स हो गई है, ठीक है? कुछ स्टेप के बाद ठीक है? जैसे लिंक व्हाट्सएप अगर मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखिएगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, 2 तरह से सेटिंग करनी है। आप यहाँ पे जाएँगे पहले, फिर आपको बता रहा हूँ ऐसी सेटिंग, ठीक है? सेटिंग्स पे फर्स्ट स्टेप है इसका। यहाँ पे क्या होगा आपको सब कुछ अलाइन मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखें पेज सबसे पहले हम पेज का नेम चेंज करते हैं, यूज़र नेम है, फिर प्राइवेसी, फिर एडमिन को ऐड करते हैं, नोटिफ़िकेशंस अगर आप यहाँ पे लिंक अकाउंट करना चाह रहे हैं लाइक व्हाट्सएप को ऐड करना चाह रहे हैं और आप इंस्टाग्राम को ऐड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको इंस्टाग्राम को क्रिएट करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो आपका पासवर्ड यूज़र नेम माँगेगा तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा, आप इसको खुद को कर लीजिएगा। ठीक है, इसके इसी तरह व्हाट्सएप को आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप कोड, ठीक है, यहाँ पे आप कोड आएगा, कोड लगाएँगे, आपका व्हाट्सएप साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेटिंग्स आपकी हो गई। तो ये करने के बाद आप यहाँ पे आएँगे हम वापिस मेन पे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है? प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें वो देखिए वेलकम टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है? यहाँ पे क्या है पोस्ट रीच, अब मैंने उस दिन बताया था पोस्ट रीच क्या है, पोस्ट एंगेजमेंट क्या है, तो बताएगा? जी। एंगेजमेंट कहलाती है, ठीक है? अब ये 28 डेज़ की दे रहा है और अभी ये देखिए न्यू ठीक है, तो यहाँ पे 28 डेज़ में वो सारा फेसबुक सर्च करके डाटा दे रहा होता है, ठीक है? इसमें अब ये देखिए कुछ स्टेप्स हमें मज़ीद देगा, ठीक है? अब ये हमारे 5 स्टेप कंप्लीट है और कितने रह गए हैं? 8 रह गए हैं। अब यहाँ पे ये देखिए सबसे पहले कम जैसे आप बनाते हैं, ये हमारा देखिए ऐड प्रोफाइल हमने किया, ऐड कवर किया, क्रिएट अ पेज नेम, कैटेगरी को लिया, डिस्क्रिप्शन भी हमने लिखी, ठीक है? ये स्टेप हमारा कंप्लीट है। उसके बाद जी सेकंड ये हमें बता रहा है जी ये आपका लिंक व्हाट्सएप, ठीक है? जो हम आप यहाँ पे लिंक करेंगे। अगर किसी चीज़ को आप नहीं चाहते लाइक मैं कहता हूँ कि व्हाट्सएप को मैं ही नहीं अटैच करना चाह रहा, तो यहाँ पे आप इसको कर देंगे रिमूव कर देंगे, स्किप हो जाएगा, आपके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद है ऐड बटन, इसको सीटीए भी कहते हैं, कॉल टू एक्शन। ठीक है? ऐड बटन सीटीए क्या होता है? कॉल टू एक्शन। यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा एक एरर, ठीक है? ट्राई इट, ठीक है? सम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ये एरर आ गया, तो आपने इसको ट्राई इट पे क्लिक करना है, तो ये पेज पे आप क्या लगाना चाह रहे हैं? साइन अप बुक नो करना चाह रहे हैं, साइन अप लगाना है स्टार क्योंकि जब भी ब्रांड की नोइयत हर एक सेंस में डिफरेंट होगा। आपके पास कोई इस तरह का वो आ जाता है शॉप वगैरह का कोई पेज आ जाता है तो आप स्टार्ट ऑर्डर कर सकते हैं। तो शॉप आ जाता है, विज़िट शॉप कर सकते हैं, साइन अप किसी चीज़ को करवाना चाह रहे हैं या आप सेंड मैसेज करवाना चाह रहे हैं या आप उसको व्हाट्सएप करवाना चाह रहे हैं। ये आपके पेज के ऊपर या पेज पे जाते हैं होता है, व्हाट्सएप का या वो सेंड मैसेज का या बुक नो का या फ्लाई नो का जो ब्रांड की या कॉल नो का वो आ रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ से आप इसको मैं कर लिया ये सेंड मैसेज को, ठीक है? तो यहाँ पे आप करके इसको सेव कर लीजिएगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अब लोकेशन को आप यहाँ पे ऐड लोकेशन, ठीक है? तो लोकेशन पे आते हैं तो ये मज़ीद चीज़ें हैं। ठीक है? ऐड लोकेशन में अब मज़ीद आपका क्या है जी इन्फॉर्मेशन मज़ीद माँग रहा है, आपका एड्रेस, ठीक है? जो भी आपका एड्रेस है जैसे मैं लिख देता हूँ गुजरांवाला या
ई रोजगार PU से गुजरात, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद टाउन क्या है, गुजरांवाला। ये सारी आप लास्ट में इसमें करें, ये सारी सेटिंग करेंगे, आपका पेज फेसबुक ग्रो करेगा उसको। ठीक है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कह लें, सेटिंग कह लें। हम लोग कुछ भी सेटिंग नहीं करते इस पेज की, आप में से बड़े लोग होंगे, ठीक है? तो सिर्फ पेज बना लिया, लोगो लगा लिया, कवर ऐड कर लिया, पोस्टिंग स्टार्ट कर दी। तो फिर हम कहते हैं यार वो लाइक्स नहीं आ रहे, एंगेजमेंट नहीं शो हो रही। ये सेटिंग आपने क्या किया है? सेटिंग जब भी 100% दें उसको, सेटिंग करने का फायदा क्या होता है? एल्गोरिथम उसको ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, जो एसईओ में चीजें हम जाके देखेंगे। गुजरांवाला कोड है इसका 52 क्या है 522550, ये जिप कोड है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे, लोकेशन को ऐड करके आप मजीद चीज़ों को देख सकते हैं, सेव कर दें। यहाँ पे आप सेव कर देंगे, सेव हो जाएगा। अब ऐड सर्विस एरिया, ठीक है, मज़ीद आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, सर्विस एरिया कुछ आपकी ट्रैवल है या डिफरेंट चीज़ें आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने वन बाय वन करनी है। ईमेल एड्रेस, जो ईमेल एड्रेस चले मैं ऐड कर देता हूँ। लाज़मी मैंने बताया था, एक प्रोफ़ेशनल एक बिज़नेस ईमेल एड्रेस रखें, ठीक है? जो आप सीवी पे लगा रहे हैं ईमेल, वो आपने अकाउंट्स में साथ अटैच नहीं करना। ठीक है? तो उसमें ये आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि ईमेल्स यूफ़ोन पे कोड वगैरह आ रहे हैं इसके ईमेल्स के, ठीक है? जी किसी का अगर बाहर का नंबर है तो ईज़ी है। पाकिस्तान में पहले ये चीज़ आसान थी कि अब कोड का वेरिफ़िकेशन का बड़ा इश्यू चल रहा है। अगर बाहर का एक नंबर है या यूफ़ोन का है तो वो फ़ौरन आ रहे हैं। अब कल भी मैं 5 ईमेल्स बनानी थी, तो वो काफ़ी इश्यू बना रहा, लेकिन जैसे मैंने यूफ़ोन का नंबर के साथ फ़ेच किया तो वो मल्टीपल हो गया। ठीक है? इसको अब अकाउंट को ईमेल को मज़ीद सिक्योर करना है, हम यूट्यूब पे जाके देखेंगे। ठीक है? आगे जब जैसे ही लेक्चर आता है। ठीक है? इसको ये आसान ही है चीज़ें, बस मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें रैंडम आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक है? सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आप वेबसाइट अगर आपकी है, तो यहाँ पे आप वेबसाइट भी साथ अटैच करें। अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। इवन अगर किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, तो उस ब्रांड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। जैसे भी आप किसी बैंक के पेज देख लें, किसी ब्रांड का पेज देख लें, उसपे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। क्यों? क्यों होती है? एक ब्रांड है, वो आपको कन्फ्यूज़ नहीं कर रहा। अगर क्लाइंट आएगा मेरे पेज पे, मैं पेज बनाया है सुहेल सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल एजेंसी, उसमें मेरी मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, लाइक मेरा फ़ोन नंबर भी है, मेरा वेबसाइट भी है, मेरा ईमेल एड्रेस भी है, मेरे अदर सोशल प्लेटफ़ॉर्म भी है। तो वो मुझ पे एतमाद करेगा, ये बंदा जेन्युइन है। ठीक है? अगर यहाँ पे देखें मैंने बस लोगो ऐड किया हुआ है और पोस्टिंग करता हूँ और मैं एक एजेंसी हूँ, तो हर आपको खुद समझदार है, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे इस चीज़ को। ठीक है? तो ये आप चीज़ों को देखेंगे, फिर ऐड सोशल लिंक्स आप ऐड करेंगे, जैसे आप इंस्टाग्राम, ठीक है? इसी तरह ये देखिए ट्विटर है, स्नैप है, यूट्यूब है, टिकटॉक है, ठीक है? व्हाट्सएप है, डिफरेंट इसमें पिंटरेस्ट है। आप यहाँ पे 2-3 लाइक इंस्टाग्राम जो फ़ेमस है, ट्विटर ऐड कर लिया, यहाँ पे ऐड कर दें आप, ठीक है? वो आपको सिंपली इसमें उसके बाद बेसिक इन्फो, ऐड वाईफ़ाई नेटवर्क। अगर आपकी कोई शॉप है, जैसे ये ई-रोज़गार सेंटर है, तो हमने वहाँ पे ई-रोज़गार के नाम से वाईफ़ाई का नाम रखा है। ठीक है? तो यहाँ पे आप अपने वाईफ़ाई का नेम लिख लें, ठीक है? कौन-सा भी लाइक ई-रोज़गार, ठीक है? ये हो गया, ये आपका ब्रांड नेम, यहाँ पे क्या आप दे रहे हैं? फ्री वाईफ़ाई दे रहे हैं या आपको परचेज़ की सहूलत, तो मतलब ये एक अच्छा इम्पैक्ट जाएगा कि एक ब्रांड पेज है, लाइक एक शॉप है, वहाँ पे वाईफ़ाई भी अवेलेबल है और वो फ्री सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है? ये ब्रांड की नॉइज़ से हम देख रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आप सेव कर देंगे। उसके बाद समटाइम आपकी किसी की शॉप या कोई इस तरह का बिज़नेस है जो 9 टू 5 है। ठीक है? तो यहाँ पे आप उसकी ड्यूरेशन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है? क्या है, समटाइम आपने देखा होगा कि वो रेस्टोरेंट ओपन है कि नहीं, तो आप उसको सर्च करते हैं। तो वहाँ पे ऊपर लिखा होगा तो ओपन है, या अगर वो उसने कोई दिया होगा कि ये मेरी क्लोजिंग टाइम है, क्लोजिंग नोट वो 10 बजे 11 बजे वो बंद हो रहा होता है। अगर ऑलवेज़ ओपन रखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद अगर आप कोई शेड्यूल वगैरह लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखिए मंडे क्या है मेरा आपका ओपन टाइम लाइक 9
नहीं, ये कर लिया, ठीक है। क्लोजिंग हमने कर दी, ये कर दिया, ठीक है। इसी तरह सेम यही आएगा, ये तो 9 ये आ गया, क्लोजिंग ये है 05 ये हो गया, फिर यहाँ पे 09 क्लोजिंग। जो आप फेसबुक पे देख रहे होते हैं ना, ओपन और क्लोजिंग, इसका ये उन्होंने एल्गोरिदम को बता दिया है। तो वो एल्गोरिदम अगर आप ओपन टाइम है तो वो वहाँ पे ओपन स्टेटस लेगा। अगर वो 5 बजे के बाद आता है तो वहाँ पे क्लोजिंग है, और ये बिज़नेस उनका अच्छा होता है। जैसे बैंक है, उन्होंने बाहर एक लगाई होती है कि यहाँ पे ओपनिंग टाइम ये है, क्लोजिंग, ये भी एक किस्म की वही चीज़ है कि आप यूज़र को बता देते हैं कि भई ये मेरा ओपनिंग टाइम है, ये क्लोजिंग टाइम है। ठीक है? उसी और के अंदर वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये हम डायरेक्शन दे देते हैं। इसी तरह आप हम लोग इसी का इसका भी लगा लेते हैं। अब फ्राइडे में 2 टाइमिंग आती हैं, ठीक है? 9 टू आप जुम्मा ब्रेक साथ लाइक ये आपने ओपनिंग टाइमिंग लगा ली, ये हो गया। यहाँ पे आप करेंगे लाइक 12, और यहाँ पे ये देखिएगा, फिर ऐड करेंगे तो नीचे आप लिख सकते हैं कि 1 बजे से, और ये आप क्लोजिंग रख देंगे 5 या साढ़े 5 कर लें। ठीक, ये क्या 2 ऐड किए ना हमने। क्या है 9 बजे से क्या है इसका ओपनिंग टाइम है, ब्रेक टाइम भी आएगा ना अंदर, ठीक है? तो ये सारा हम डबल अगर नहीं रखते 9 टू 5 रख सकते हैं। अगर आपका वो टाइम है, तो इन्होंने वो भी ब्रेक टाइम का भी इश्यू दिया है, तो आप कर सकते हैं। तो आप इसको करके सैटरडे, संडे उसको अगर जिसको फिल नहीं करेंगे, उसका मतलब आप क्लोज़ है, ठीक है? तो आप इसको सेव कर देते हैं हम लोग। इसी तरह कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, समझ आ रही है? स्पीड तो नहीं तेज़, ठीक चल रहा है। मैंने थोड़ा-सा क्योंकि कोर्स को भी हमने उसी तरह लेके चलना है। चीज़ों कल आप लैपटॉप भी ले आइएगा, ये सारी चीज़ें खुद करिएगा। बाद में हम इसको कुछ जैसे हमने लास्ट टाइम डिसाइड किया है, कुछ लैपटॉप वगैरह जिनके पास हैं, वो लेके उसमें कोई इश्यू आएँगे उसको जैसे इनको इश्यू आ रहा है, वो डिस्कस कर लिया करेंगे थर्सडे को, ठीक है? एक किस्म की आपकी वर्कशॉप कह लें, एक्स्ट्रा टाइम दे दिया करेंगे हम लोग, ठीक है? मुश्किल नहीं है। कुछ प्राइज़ रेंज है, आप यहाँ से कुछ प्राइस अटैच कर सकते हैं। ये भी आपकी क्या कहते हैं जो निश के रिगार्डिंग या आपका ब्रांड पेज है उसके रिगार्डिंग है। अब यहाँ पे डिलीवरी आपका कुछ रेस्टोरेंट का पेज है, तो आप यहाँ पे आउटडोरिंग जैसे आपको पता है कोरोना था, आउटडोर ऑफ जैसे था जो इनडोर सर्विसेज़ यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग है, ये सारी यहाँ पे आप डिलीवरी लगा सकते हैं आप आपके, फिर वही है ब्रांड के न अगर आपका अपना पेज है, मार्केटिंग के रिगार्डिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेटिंग करेंगे। ये नहीं कि अब मैं जैसे बता रहा हूँ, उस तरह आप सेटिंग कर रहे हैं। ये तो मैं आपको हर तरह से फेच कर रहा हूँ, कि आपके पास क्लाइंट आ सकते हैं, उसका वो बिज़नेस हो 9 टू 5 उस तरह आपकी सेटिंग होगी। अगर आपके पास क्लाइंट आता है मार्केटिंग का, अब वहाँ पे आप वो ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन वहाँ पे लिखेंगे। तो आपने खुद साइकी को यूज़ करना है, अगले बंदे के बिज़नेस को समझना है, कि वो कौन-सा बिज़नेस है, उसको किस तरह वो कैटेगरी या उससे बात कर लें या अपने फंड्स को यूज़ करें, ठीक है? तो दोनों तरह से हम फेच कर रहे होते हैं। जी, जी। वो इसके बाद वो भी किस तरह आपने पोस्ट बनानी है, किस तरह आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, किस तरह आपने हैशटैग को यूज़ करना है, ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए और कहने के लिए। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हर पेज पे काम-काम की बात नहीं होती। ठीक है? आप कहीं सरकारी पेजेज़ देख लें, फ्राइडे आ गया, फ्राइडे की पोस्ट आ गई, संडे आ गया, संडे की पोस्ट आ गई, कश्मीर डे आ गया, कश्मीर डे की पोस्ट आ गई। कोई एक्टिविटी हो गई लाइक कोई आईटी का अगर आपका डिजिटल है, उसमें कोई चैट जीपीटी में कोई अच्छी फीचर ऐड हुआ, उसकी पोस्ट बना दें। ऑडियंस अट्रैक्ट करती है।
अगर बार-बार आप सोशल मीडिया पे लाएँगे ऑडियंस बोर हो जाती है। लाइक जैसे मैंने आपको बार-बार करो ये पढ़ते रहो पढ़ाता हूँ एक टॉपिक बार-बार तो आप कहते हैं ये तो किया हुआ है, तो आप तो बोर हो जाएँगे। फिर मैं आपको चेंज करूँगा चीज़ों को, ठीक है? तो ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए मल्टीपल चीज़ें हमें करनी पड़ती है। हमने फनी चीज़ें भी लेकिन उस फील्ड के रिगार्डिंग मतलब आप डिजिटल मार्केटिंग है वहाँ पे आप कोई मीम्स लगा रहे हैं या फूड की तो ऑडियंस डाइवर्ट हो जाएगी कंफ्यूज हो जाएगी। आपने उसी फील्ड पे रह के उसी निश पे रह के उसी के अकॉर्डिंग चीजें साथ लेके चलना। ठीक है आगे हम पोस्टिंग पे आते हैं तो बात करते हैं इस पे। ठीक है तो अबाउट में ज़्यादा चीज़ें हम ऐड ज़्यादा करते हैं। ठीक है यहाँ पे अगर मज़ीद चीज़ें देख लीजिएगा स्टे ऑन पेज तो यहाँ पे ये आपके पढ़ने वाली डिटेल सारी चीज़ें हैं। ठीक है उसके बाद हम वापस आते हैं फिर प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे ये बेबी स्टेप्स हैं सारे बाकी। इस तरह आपने मज़ीद एड्रेस है लेकिन वहाँ पे देखिएगा अगर बिज़नेस पेज है तो वो लिखेगा स्कूल, ठीक है? ये चीज़ें हम बिज़नेस पेज पे नहीं कर रहे होते। हाँ, अगर आपका वो पर्सनल पेज है लाइक किसी एक पर्सन का पेज है तो उसको हमें प्रोफ़ाइल में बताना होता है स्कूल कहाँ से स्कूलिंग कहाँ से की कॉलेज ये सारी चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं लेकिन पेजेज़ बिज़नेस पेज पे वो चीज़ें हम नहीं ऐड कर रहे होते। ठीक है? इसके बाद हम नीचे आते हैं जी स्टेप्स ये एफएक्यूज़ वगैरह हम इसको कल देखेंगे, किस तरह हम चीज़ों को कर सकते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अ, अच्छा इसमें अब इनवाइट फ्रेंड, ठीक है? सबसे पहले अब मैंने पहले बताया था अपने सर्कल से स्टार्ट करें, तो ये भी कहता है कि आप अपने सर्कल से स्टार्ट करें। देखिए जैसे मैं इनवाइट फ्रेंड करता हूँ, ठीक है? तो ये कहाँ पे लेके जा रहा है मुझे मेरे सर्कल में, मेरी प्रोफ़ाइल पे लेके जाएगा, ठीक है? ये देखिएगा। कंटिन्यू ठीक है? यहाँ पे आप देखें यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं। ठीक है? तो वहाँ से लाइक मैं इसको अगर भेजता हूँ, ये देखिए सेंड इन्विटेशन, कंटिन्यू, दोबारा वहाँ से स्टेप को कंप्लीट करके मुझे अपने प्रोफाइल पे ले इसके आपको पता चल गया कि आपके सर्कल में जो आपके फ्रेंड एंड फैमिली है, सबसे पहले फेसबुक पे कह रहा है उसको लेके चलो, ठीक है? तो आप अपनी फ्रेंड एंड फैमिली ऑर्गेनिक वे है, ये हर एक को भेजिए या पोस्ट इस तरह के लगाएँ या चीज़ें इस तरह करें कि वो इनवाइट करेंगे, वो लाइक करेंगे। स्टार्टिंग में काम मुश्किल होगा जैसे आप यूज़ टू हो जाएँगे आसान चीज़ें आसान हो जाती हैं। अभी आपको ये सारी चीज़ें मुश्किल लग रही होंगी, कि ये किस तरह है। तो जैसे आप कर लेंगे ना, आपको ईज़ी लगेगा, ठीक है? तो कोई भी काम करने से पहले मुश्किल होता है। जैसे आप कर लेते हो कहते ये तो काम बहुत ईज़ी है। अब मेरे लिए आसान है, आपके लिए मुश्किल है। अब जैसे आप इस फील्ड में काम करेंगे, एक टाइम आएगा तो किसी के लिए मुश्किल होगा, आपके लिए आसान होगा। तो यही स्किल्स होती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग आते हैं फिर प्रोफ़ेशनल पे। ये मल्टीपल सारी चीज़ें हैं इसमें, इसमें अभी हमारे लिए यहाँ पे वेलकम पोस्ट आप लिखना चाह रहे हैं, अभी नहीं मैं लिखना चाह रहा, इसको मैं बाद में वेलकम देखिए पेज बन गया, सब कुछ हो गया, अब कहता है वेलकम करें लोगों को, ठीक है? तो अभी मैं इसको नहीं करना चाह रहा हूँ, हम पोस्ट बना के लगाएँगे, तो ये कंप्लीटेड इस तरह आ जाएगा, ठीक है? जो आप नहीं भी करना चाह रहे स्टेप, तो आप बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वन टाइम करके, ये एक सेटिंग के लिए अच्छी चीज़ है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो हम इसको आते हैं मेन पेज पे। अब ये देखें आपको फ़ील्ड के एक तो फ़ील्ड के अकॉर्डिंग आपको ये देखें अब ये फ़ेसबुक खुद दिखा रहा है कि आप देखें इसको मैंने फ़ॉलो नहीं किया हुआ। तो रैंडम दिखा रहा है चीज़ें, ठीक है? ये सारी चीज़ें। रैंडम दिखा रहा है कि आप इसको लाइक कर लें, क्या मैंने कोई कीवर्ड इस तरह के लिखे होंगे या मैंने कोई बायो में इस तरह की चीज़ें लिखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे चीज़ें दिखा रहा है। तो यही चीज़ है, सबसे पहले जिस निश का पेज बनाना है, उस निश की आपने ऑडियंस को ग्रैब करना है। डिजिटल मार्केटिंग है तो आपके फ्रेंड एंड फैमिली डिजिटल मार्केटिंग होनी चाहिए। अगर बैंकर्स हैं, तो आप देखे होंगे
अगर वो खाने के टेबल पे बैठे होंगे ना, तो अगर बैंकर्स हैं बैंकिंग की बात कर रहे होंगे, अगर वो डिजिटल मार्केटर हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे होंगे, ठीक है? तो कम्युनिटी, लाज़मी उस तरह की कम्युनिटी बिल्ड करनी है आपने। ये सब सारी चीज़ें आपके आपके लिए हैं, अभी हमें इन्फ्लुएंसर बनना है, हमें चीज़ें लेके चलनी है, यही चीज़ें करने के लोग ऐसे-ऐसे चार्ज कर रहे हैं। अगर मैं आगे जाके आपको फाइवर दिखाऊँगा, यही सारी सेटिंग है, यही पेज बनाना है, बैकवर्ड बनाना है और कितने पैसे चार्ज करने हैं, ठीक है? अगर मुजाहिद की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं, वो अब आजकल देखिए उसने पोस्ट भी लगाई है, मैं आपको ग्रुप में दिखाता हूँ कि 86 लाइक्स का निश के अब लाइक्स देखें, किसी को मुझे क्या पता आप सियासी हैं कि नहीं है। मैंने तो ऑडियंस को टारगेट कर लेकिन उसने कीवर्ड इस तरह का लिख दिया है कि ऑडियंस ग्रैब हो गई। अब मैं सुबह देख रहा था, एक बंदे ने ऐड रन किया हुआ है, उसने कहा जी अपने लीडर के साथ अपनी तस्वीर लगवाएँ, फेसबुक पोस्ट बनवाएँ, ठीक है? तो यही अब जैसे ईद आती है, तो ईद के इवन कुर्बानी बकरा ईद है, तो जो जानवर वगैरह हैं वो भी लोग सेल आउट कर रहे होते हैं, एड्स रन करके। ठीक है? तो मल्टीपल एग्ज़ाम्पल आपको मिलती है। कोई भी चीज़ कर लें, कोई भी चीज़ कर लें, आपने आना है फेसबुक की तरफ ही है। ठीक है? कल ये बात करें शॉपिफ़ाई, सेल्स की बात हो रही थी फेसबुक पे। आपने आना इसी की क्योंकि इसके पास ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। आपने वन क्लिक पे करना है, महँगे नहीं सस्ते ऐड है। गूगल एड्स महँगे होते हैं, वो भी हम बनाने सीखेंगे आगे। ठीक है? तो यहाँ पे ये आ गया, तो मेन आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपने मज़ीद चीज़ें करनी हैं यहाँ पे पेज की आपको ये देखें, कुछ चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं, तो यहाँ पे नहीं होंगी, आप क्लिक करेंगे वो चीज़ें ऐड हो जाएगी। एडिट डिटेल करेंगे मज़ीद चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? अगर आपने करना है मज़ीद फ्रेंड्स को आप देखिए वन स्टेप पे तो स्किप को कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप फिर भी फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आएँगे, इनवाइट फ्रेंड। तो कहाँ पे लेके जा रहा है? आपको प्रोफ़ाइल पे ही लेके जा रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे जाके आप एकदम से नहीं आपने 100 लोगों को इन्विटेशन भेज देना। न्यू पेज है, 10, 20 या 50 लोगों को इन्विटेशन भेजें, टाइम दें। बार-बार भेजेंगे, वो देखेगा कि स्पैमिंग हो रही है, तो वो आपको ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है? एहतियात बरतनी बरतनी करती है। आप देखिए कॉल्स की एग्ज़ाम्पल लें, किसी को बार-बार कॉल्स कर रहे होंगे, तो उकता जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, इसमें हमें देखनी पड़ती है, तो आपने ये चीज़ को देखना है। उसके बाद हम आते हैं जी पोस्टिंग पे यहाँ पे। आपने पोस्ट क्या करनी है, वो देखते हैं। टाइम क्या हो गया जी? अभी है हमारे पास टाइम, ठीक है। तो पोस्टिंग किस तरह करनी है? निश के अकॉर्डिंग करनी है। ज़्यादा आती है, ठीक है, ठीक है। ये कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग हो गई, ऐसे। जी, कर सकते हैं। जहाँ पे आप लिख रहे हैं जहाँ पे आप लिख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, पे आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पे डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, ई-कॉमर्स भी कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो डिजिटल जहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड तो आप देखते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग तो आपको फिर मीडियम पे रहना पड़ता है। यूट्यूब हो गया, पिंटरेस्ट हो गया। हाँ, अगर आप जैसे आपका क्वेश्चन है, आपको कंटेंट राइटिंग आती है, इनको एसईओ आती है, ठीक है? आपकी टीम है, उनको कंटेंट राइटिंग आती है, उनको ब्लॉगिंग आती है, ठीक, कोई फेसबुक ऐड में एक टीम बन गई है, ठीक है? उसमें से आप आपको ऑर्डर आता है जी, आपको कंटेंट आता है, आपको एसईओ का ऑर्डर आता है, आपने पोस्ट लगा दी हुई है, तो आप क्या करेंगे? ग्रैब कर लेंगे, उनको दे देंगे। उसपे आप कोई अपनी कमीशन या कुछ चीज़ है। अब देखिए जो कंपनी के सीईओ बने बैठे हुए हैं, वो किस तरह है? ये यहाँ पे पहले ऑनलाइन कंपनी बनाते हैं, ठीक है? यहाँ से ऑडियंस ग्रैब करते हैं। उसमें आप देखें मुझे अब कंटेंट का पता है, एसईओ का नहीं पता। तो मेरी टीम है, मैं वहाँ से लेकिन आपको इतना लॉजिक्स होना चाहिए कि आप क्लाइंट के साथ बात कर सकें। जी, बेसिक पता होनी चाहिए क्लाइंट के साथ। हाँ, वो ये अगर ये करेंगे तो क्लाइंट भाग जाएगा। जी, आगे बैठे-बैठे। बैठे-बैठे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने मैसेज भी बना के किया हुआ था कि लैब है, मैं मॉर्निंग की आफ्टरनून की वहाँ पे।
तो सबको आया था मैसेज, ठीक है, अब बैठ जाए, अब लेट हो गए हैं, ठीक है। तो क्या कहाँ पे थे हम? डिजिटल पे, वो डिवर्ट हो गया ना, रिटर्न। तो क्योंकि जब भी आप बात कर रहे होते हैं कि मैं इसकी वसूल हो रहा होता हूँ, लेकिन अब मैं मॉर्निंग में कुछ बातें हो रही थी, लेकिन आज एक नहीं, उसमें भी कुछ टॉपिक चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन है यही है। तो ये चीज़ है कि वो क्या करते हैं लोग जो सीईओ बैठे हुए हैं, उनको मैं हमेशा डिजिटल मार्केटिंग में बात करता हूँ। एक हसन लड़का है हमारे पास, सोशल मीडिया में बहुत अच्छा है, कहता है उसने सोशल मीडिया एक्सपर्ट में डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनानी है, मैंने एसईओ नहीं करनी, अगर आप तो फिर डिजिटल मार्केटिंग हो ही नहीं। तो मैं कहा आप सोशल मीडिया की स्किल रखो, लेकिन अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करनी है तो हर एक फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। ब्रांड आए उसको ग्रैब, अब देखिए आपको नॉलेज नहीं है, आपको क्लाइंट आप कहेंगे वेट करें, फिर तो क्लाइंट भाग सकता है, आप ग्रैब कर लें, ठीक है, बाद में आप जो मर्जी तो इसी तरह जो सीईओ बने हुए हैं, पहले 2-3 साल फेसबुक ऑनलाइन पेज पे लगाते हैं, ऑडियंस को पकड़ते हैं, पैसे पकड़ते हैं, क्लाइंट पकड़ते हैं, फिर अपने टीम में जैसे जैसे भी टीम में थी, किसी को 30,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए रखा होता है, तो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं। अब डोर टू डोर नहीं जा रहे होते कि मैंने ये कंपनी रन की है, ये मेरा पॉम्पलेट आप ले लें। ये वही कर रहा होता है जिसको डिजिटल मार्केटिंग का नहीं पता। डिजिटल मार्केटिंग आज तक हमने नहीं देखे कि वो डोर टू डोर जा रहे हैं। वो फेसबुक पे अभी जजा अकेडमी वाले देखें, खुद आया हमारे पास, ठीक है, हम जाके मीटिंग की, हाँ, बाद में कभी फिजिकल मीटिंग, वो आप देखिए उन्होंने कहा कि फेसबुक ऐड रन करना है, लेकिन हमने वहाँ पे जाके बताया जी, जो हमारे स्टूडेंट भी गए साथ, उन्होंने कहा जी आपको ऐड की भी ज़रूरत है, आपको वेबसाइट की भी ज़रूरत है, आपको नेटवर्किंग की भी ज़रूरत है। सारी चीज़ें वहाँ पे मल्टीपल चीज़ें बतानी पड़ती हैं। अब ये नहीं होगा कि आप गए हैं फेसबुक के लिए, फेसबुक करके वापस आ गए। उन्होंने निश देखी, उनकी बातें सुनी, वो क्या चाहते हैं, तो वहाँ से उन्होंने चीज़ें ली। अब देखिए 15 दिनों में 1 लाख रुपए, कुछ मैं कहता हूँ कि कुछ भी काम नहीं है और अच्छी अमाउंट है, और पर मंथ में इसी सेंस में 1 लाख रुपए पर मंथ। तो इसी तरह वो अब साइंस बेस के साथ बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने कहा होगा कि जज्जा के देखिए हमने एडवर्टाइजमेंट किया, वो क्योंकि उसी रोड पे है, लग रहा है वो करवा रहे हैं, आप हमारी भी करें। तो एक कनेक्शन से मल्टीपल, अगर मे बी वो जजा वालों ने उसको कह दिया हो ये हमारी टीम है, तो सोशल मीडिया देखिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आप इनको देखें, ठीक है, तो एक जान लगा दें फर्स्ट ऑर्डर पे, वहां से, और आपने अच्छा काम करके देना, हमेशा सोल्यूशन प्रोवाइड करके देना। फिर वो कहेंगे हमेशा कभी मैं नहीं करनी कि मैं ये हूँ, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, ये है, हमेशा का प्रॉब्लम है उसकी सोल्यूशन, आप इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें। अब देखिए आप कहते रहते हैं मैं 10 साल का एक्सपीरियंस, भाई उसको क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आप 20 साल का एक्सपीरियंस क्या लें, ठीक है? तो हमेशा सॉल्यूशन की तरफ जाना है, क्लाइंट हमेशा कहते हैं सॉल्यूशन, मैं नहीं करनी, हमेशा कीवर्ड्स पे बात करें। अगर आप वो कहें भी मेरा ये प्रॉब्लम है, आप कहें कोई बात नहीं, 10 साल का एक्सपीरियंस आपके भाई के पास, हो जाएगा, वो होए ना, तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करें, नहीं भई आप इस तरह नहीं, इस तरह करें, हो जाएगा। अगर नहीं है तो हम ऑनलाइन आ जाते हैं, ये चीज़ें आप करके देते हैं, ठीक है? तो इस तरह सॉल्यूशन की तरफ लेके आना आपने। यहाँ पे अब हम एक फेसबुक पोस्ट लगाते हैं, मैं मेन पे आता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अब पोस्ट किस तरह करनी है, ठीक है? कइयों को मोस्टली ग्रुप्स में मैंने ऐड किया है, तो ऐड कर देता हूँ, तो कोशिश करें रियल नेम से आप ऐड हो, इवन व्हाट्सएप पे भी अपना रियल नेम लिखें, इनफैक्ट हमें पता चले कौन अकील है, कौन कुछ और है, ठीक है? तो ये तो पता होना चाहिए, बाद में अगर ब्रांड नेम है कुछ और भी कर सकते हैं, ठीक है? तो कोशिश करें अपने नाम से रियल नेम से आएँ, ताकि आपको फ्रेंड एंड फैमिली को पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं आप लाइव वीडियो, फ़ोटोज़, रील्स आप कर सकते हैं। रील्स में हम कल हम मेटा बिज़नेस सूट देखेंगे, उसको स्वीट भी कहते हैं कि एक प्लेटफ़ॉर्म पे रह के मल्टीपल एड्स को हम मल्टीपल पेजेज़ को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? और जो मेटा होता है, मेटा किसको मेटा ब्रांड नेम है, ठीक है? इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे सोशल मीडिया में मेट व्हाट इज़ मेटा? अब आप कहें फेसबुक है, मेटा कौन क्या-क्या है? मेटा में क्या-क्या आता है? व्हाट्सएप आता है, मतलब ये इस तरह का मेटा है। कंपनी है, लाइक पहले फेसबुक था, फिर इसने बाय कर लिया इंस्टाग्राम को, लिंक्डइन को, तो इसने एक ब्रांड नेम अपना बना लिया मेटा, ठीक है? तो ये मेटा, इसी तरह आपके ब्रांड नेम है,
अब मेटा को सर्च कर लें, खुद इसका बनता क्या है, ठीक है? सर्च इंटेंट रखें, ठीक है? मतलब आपका ब्रांड नेम, अब आप रख देते हैं जैसे आपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आपने रखा हुआ है, क्या नाम रखा हुआ है? हमें क्या पता है SMS का क्या मतलब है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके आपको पता है उस ब्रांड का नाम क्या है, ठीक है? तो ये मेटा इसको आप चलें इसको हाँ, ये मेंशन अभी ये देखें, मेटा ये अभी देखें अगर वो देख रहा है वो कह रहा है टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है? तो अगर इसको हिस्ट्री वो खुद बता देगा, उसने एक ब्रांड नेम है, तो उस ब्रांड नेम में क्या है, अगर जैसे मैं देखता हूँ सोहेल डिजिटल एजेंसी, ठीक है? अब फिर मैं उसका आउटरो भी लिखूँगा सारा, उसको मेंशन करूँगा कि ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, टेक्नोलॉजी पार्ट है, ये सारी चीज़ें। एक कह लें कि एक ब्रांड नेम है, मल्टीपल वे हो सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी कंपनी हो सकता है और ये आप इसकी डिटेल को पढ़ लीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हमने पोस्ट लगानी है। तो पोस्ट लगाने से पहले हम लोग चलते हैं हैशटैग की तरफ। ये हैशटैग को आपने सर्च करना है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये देखें ये ब्रांड है, तो क्योंकि ब्रांड्स के साथ काम करना है, तो ब्रांड की नोयत को हमें समझना पड़ता है। सबसे पहले ये देखें लोगो लगा हुआ है। मैंने हमेशा कहा था लोगो। उसके बाद इन्होंने ये अपनी कवर लगाया हुआ है, ठीक है? उसके बाद ये देखिए ये मल्टीपल आ रहे हैं लाइक सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम लोग। ठीक है? डिस्क्रिप्शन फिर हैशटैग, ये फिर एक लिंक लगाया हुआ है, फिर ये हैशटैग लगाया हुआ है। अब ये हैशटैग्स क्या होते हैं? अब ये डिस्क्रिप्शन हम चैट जीपीटी डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे लिखा सकते हैं, किस तरह लिखनी है, वो आपको मैं बता दूँगा। अब हैशटैग क्या होते हैं? कोई बताएगा? टैग्स और हैशटैग में क्या फ़र्क है? अच्छा, मार्कर पड़ा हुआ है? चलें। अब टैग क्या होता है? इंटरनल यूज़ के लिए होता है, वो भी कीवर्ड ही होता है, ठीक है? तो एल्गोरिदम को बताने के लिए, ठीक है? जैसे हम यूट्यूब में टैग को यूज़ करते हैं, वो दिख नहीं रहे होते हैं, वो किसके लिए? ट्रोलर्स के लिए होता है, एल्गोरिदम के लिए होता है, इंटरनल यूज़ के लिए। हैशटैग ये भी कीवर्ड है, ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए, ये हमें दिख रहे होते हैं, ठीक है? जैसे ये देखें, हैशटैग है जी लाइक ये इन्होंने लगाया, क्लिक किया, ये हैशटैग जिन-जिन ने यूज़ किया होगा, अब यहाँ पे कितनी पोस्ट आई हैं देखें। अब जैसे पीएसएल आ रहा है, तो वो पीएसएल का हैशटैग को लॉन्च कर देते हैं, तो उसकी न्यूज़ चलती है। आप जाते हैं स्टेडियम में मैच देखते हैं, नीचे जाके हैशटैग आप वो पीएसएल लिख देते हैं, तो जितने लोगों ने वो हैशटैग यूज़ किया होगा, वो ट्रेंडिंग में चीज़ कर रहे होते हैं। अब इसी तरह हमारे स्टूडेंट है कंटेंट राइटिंग में, उसने पोस्ट लगाई कि मैं कंटेंट राइटर हूँ, तो ट्रेंडिंग में उसने देखा हैशटैग क्या चल रहा था, हैशटैग लेट्स कनेक्ट चल रहा था, उसने लगा दी ट्विटर पे, वो ट्रेंडिंग में चलते-चलते यूएसए के 2 क्लाइंट उसके पास आ गए। ठीक है? तो आपने सबसे पहले क्या काम करना है जब भी हैशटैग लगाने हैं, तो पहले हैशटैग को सर्च करना है आपने। ये हैशटैग और अपनी निche के अकॉर्डिंग लगाना है। मतलब अगर क्लॉथिंग ब्रांड है, तो हैशटैग क्लॉथिंग का लगा देना है। ठीक है? अगर ब्रांड है फूड का, तो हैशटैग फूड के लगा दें। हाँ, एंड पे रिवर्स आप देख सकते हैं यहाँ ट्रेंडिंग 1 या 2 हैशटैग लिख सकते हैं। अब ये नहीं होगा कि क्लॉथिंग है, आप फूड का हैशटैग लगा रहे हैं। ठीक है? अगर आप क्या कहते हैं डिजिटल के हैं, तो आप डेवलपमेंट के लगा रहे हैं, तो उस निश के अकॉर्डिंग हाँ, हाँ, अगर एंड पे आता है कि ट्रेंडिंग चल रहा है, जैसे ट्रेंडिंग में मोस्टली चल रहे होते हैं ना, जैसे लाहौर का पाव चल रहा हुआ, तो पता है ये ट्रेंडिंग में लोग ये हैशटैग करके भी लोग वहाँ से भी ट्रैफिक को क्या अभी देखिए क्लॉथिंग ब्रांड है, वो अब हैशटैग ट्रेंडिंग में है, अगर उसमें चाहते हैं, तो हमारी फील्ड तो नहीं है। एंड में हम कर कर सकते हैं कि वहाँ से 2-4 फ्रेंड आ जाएँ या 2-4 लाइक्स आ जाएँ या एंगेजमेंट आ जाए। हाँ, जैसे ये चीज़ ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, तो आप लगा सकते हैं हैशटैग, तो उसमें ये चीज़ें कर सकते हैं। आप जाके ट्रेंडिंग चेक कर लें, ट्विटर पे चेक कर लें, वहाँ पे ट्रेंडिंग कर सकते हैं। इवन ट्रेंडिंग होता है मोस्टली सोशल प्लेटफ़ॉर्म में पता चल जाता है। तो ट्विटर मोस्टली आपको ट्रेंडिंग बता रहा होता है। ये तो आपकी कोई वेबसाइट है, वो आपको बता देगा ट्रेंडिंग में।
फिर एक वेबसाइट है बेस्ट हैशटैग जनरेटर। डिफरेंट है ना, मतलब देखें, आप जब भी हैशटैग लिखेंगे ना, कोई भी लाइक पीएसएल लिख लें, उसमें देखें पोस्टिंग कितनी है। क्या दिखाऊं? वहां भी जाने लगा था मैं। ये देखिए, यहाँ पे एक वेबसाइट है बेस्ट हैशटैग जनरेटर। अब आपको हैशटैग नहीं लिखने आ रहे, ब्रांड है या डिजिटल मार्केटिंग है, तो आपको हैशटैग नहीं, 2 या 4 आप बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं। तो फिर आपको हेल्प करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जी, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट हैशटैग जनरेटर। यहाँ से इंस्टाग्राम के लिए, टिकटॉक के लिए डिफरेंट आप ब्रांड्स के ऐड ले सकते हैं। यहाँ पे ये ऐड आ रहे हैं जी, इसको ना मैं एक और तरीके से हैशटैग, वो सब हैशटैग लिखा तो सबसे पहले देखिए बेस्ट हैशटैग जनरेटर है। तो यहाँ पे क्या, मैं अब एक पोस्ट करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे, मैं चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे हैशटैग मिले मुझे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिजिटल, हेल्प कर देता है आपको। इसके अलावा आप चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं हैशटैग, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं इसको एंटर करता हूँ। अब ये देखिए इसने मुझे मल्टीपल हैशटैग दे दिए हैं। और जब भी आपने पोस्ट करनी है लाज़मी ऑर्गेनिक वे में हैशटैग का लाज़मी, अभी करके देखते हैं हम कोई पोस्ट, किस तरह आपने पोस्ट करनी है। अब ये देखें, अब बने-बनाए आपको हैशटैग मिल जाते हैं, ये देखें। मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अब ये देखें यहाँ से मैं एक कीवर्ड उठाता हूँ सोशल मीडिया का, ये देखिएगा। इसको मैं जाके पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, ये भी एक सर्च इंजन होता है जी। यहाँ पे किया है, हैशटैग, ये देखिए अब यहाँ पे कितनी पोस्ट हैं। अब यहाँ पे देखें सोशल मीडिया पे है, इवन कोई लोग अगर खादी का अगर कीवर्ड है मे बी वो खादी का ब्रांड नहीं भी हो, लोगों ने वहाँ पे उसको कीवर्ड लगा के वहाँ से ऑडियंस को ग्रैब किया होता है। अब ये देखिए बने बनाए जितने लोगों ने ये लाइक सोशल मीडिया का हैशटैग यूज़ किया होगा, वो हमारे पास क्या हो गया इसको, ये जितने लोगों ने ये यूज़ किया है, तो वो क्या है, अब ये इसने 1 दिन पहले पोस्ट यूज़ किया, तो यहाँ पे देखिएगा सोशल मीडिया का हैशटैग। तो किसी मतलब उस ट्रेंडिंग में, उस फ़ील्ड में जाने के लिए हम हैशटैग को यूज़ कर रहे होते हैं। अभी ऐसे ही ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ हैशटैग, अभी देखिए कितनी पोस्ट हैं इस पे। अब ये देखें, ये तो खादी है, ठीक है, इन्होंने यूज़ किया हुआ है और ज़रूरी देखिएगा कहीं न कहीं पे ये यूज़ हुआ होगा, ठीक है। अब ये देखें, अब ये तो खादी का नहीं है, तो इसने क्यों यूज़ किया हुआ है? ट्रेंडिंग के लिए, उस ऑडियंस को लेके लाइक मैं खादी ब्रांड को लाइक करता हूँ, तो मैं हैशटैग खादी लिखता हूँ, उससे क्या है? तो अब देखिए ट्रेंडिंग में, उस फ़ील्ड में जाने के लिए, सबसे पहले हम उस नोयत के अपने ट्रेंडिंग में लिखेंगे, एंड में उस कैटेगरी में शामिल होने के लिए, ठीक है? तो हम ये हैशटैग को लिखते हैं। अब ये देखें यहाँ से मैंने हैशटैग किया तो इसकी सेकंड पे आ रही है। अब ये देखें ये, अब ये ग्रुप्स में लाइव जाके लोग खादी का नाम दे के भी काम कर रहे होंगे। मेबी उसके ये क्लॉथिंग ब्रांड हो ना हो, तो लोग ये ट्रेंडिंग में, अब ये लाइव जाके लोग बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं, ग्रुप्स में। अब हमारा एक स्टूडेंट है, पुलिस में है वो, तो उसने ग्रुप्स क्लॉथिंग का बनाया हुआ है, उसमें अप्रूवल के लिए वो 300 चार्ज करता है, एक अप्रूवल के लिए, एक पोस्ट किसी के लगाने के लिए। तो इस तरह बिज़नेस ग्रुप बना के देखेंगे हम लोग, देखेंगे अभी 2-3 लेक्चर हमारे सोशल मीडिया में रहेंगे, क्योंकि मेन फ़ोकस हम डिटेल में पढ़ रहे होते हैं इस चीज़ को। ज़ाहिर-सी बात है किसी चीज़ को मैनेज करना है, कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं आपको 50-60 हज़ार दे रहा है।
ठीक है? कोई ब्रांड है वो पैसे उसके चार्ज कर रहा होता है अच्छे खासे। अब ये देखें ये ट्रेंडिंग में है। अभी देखें खाली एक मरतबा आया है, बाकी ये रील्स में भी टैग्स को यूज़ किया हुआ है। ये देखें सारा। तो ये हैशटैग का ये कमाल है, ठीक है? तो आपने बेस्ट हैशटैग जनरेटर ये आपके पास मिल जाएँ, यहाँ से आप कॉपी करें, आप कॉपी करके अपनी साइट लेकिन इसमें भी एज़ इट नहीं आपने करना, इसमें भी आपने देखना है। अब ये देखें मार्केटिंग हम बात कर रहे हैं, तो मार्केटिंग में कौन है? फिज़िकल मार्केटिंग आ जाएगी और हैशटैग ये नहीं हम लिखेंगे, ठीक है? सोशल मीडिया मार्केटिंग ये हमारी फील्ड के अकॉर्डिंग है। सोशल मीडिया, बिज़नेस ये भी एसईओ, ब्रांडिंग ये हमारे कीवर्ड्स हो सकते हैं। इंस्टाग्राम, एडवर्टाइज़मेंट ये हमारे हैशटैग हो सकते हैं, ठीक है? अगर कीवर्ड है खाली तो हैशटैग के साथ ये लाज़मी ये वर्ड लग रहा होता है, इसको हैशटैग ही कहते हैं, हैश कहते हैं। तो ये हैश है, ये टैग है। अगर इसको हैश को हटा लेंगे तो ये टैग बन जाएगा। टैग इंटरनल यूज़ के लिए और हैशटैग एक्सटर्नल यूज़ के लिए, तो लोगों को दिख रहा होता है और जो टैग है सिर्फ़ दिखा होता है बोट्स को, एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम अगर मैं देखें मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो वो बोट्स मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए टैग अगर लगाया हुआ है, ये लोग दिखाएँगे, ठीक है? अब आते हैं पोस्टिंग पे, अब हैशटैग की समझ लग गई आपको? तो किस तरह आपने पोस्टिंग करनी है मैं आपको बताता हूँ। वापस आते हैं पेज पे, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे तो कह रहा है जी व्हाट्स ऑन योर माइंड ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग पहले एक पोस्ट बनाएँगे, अगर मैं आपको पोस्ट दिखाऊँ कोई, यहाँ पे इसको क्या हो सबसे पहले अगर मैं पेज से ही पोस्ट ले लेता हूँ हाँ, चार्ज अब लगा चार्जर यहाँ पे समझ आ रही है? ईज़ी है, आसान है, मुश्किल नहीं है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो कोशिश करूँगा कि वो उसको अपलोड भी करूँ, ठीक है? अल्लाह आप चीज़ों को देखिएगा, मिल जाता है। ये तो पता नहीं लग गया चार्ज? हाँ, ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं वापिस, तो मैं यहाँ से एक पोस्ट ले लेता हूँ, अपने ही पेज की एक पोस्ट है हमारे पास, तो यहाँ से मैं पोस्ट लेता हूँ एक जैसे ई रोज़गार अब ये देखिएगा, ये पोस्टिंग यहाँ पे मैनेज मोस्टली मैं ही कर रहा होता हूँ इसको मेन पे आ जाता हूँ, इस पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है? ये स्विचिंग हो रहा है, न्यू पेज एक्सपीरियंस, ठीक है? नहीं, नहीं प्रोफाइल का नहीं लगेगा, इसको सिर्फ़ पेज ही शो हो रहा होगा इसको, ठीक है? अब ये देखें यहाँ पे हम पोस्टिंग की हुई है, तो मैं इसको लेके चलता हूँ, ओपन हो जा
यही है। अब आपको पता, मैंने पहले बताया कि इसके अलावा कोई दूसरा ऐसे ही है। अब ये देखें, अब हम ये कोर्स करवा रहे हैं जी। हमने सबसे पहले क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, फ़ोकस कीवर्ड लिखा है, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग। तो वो अगर देखिएगा ऊपर आए हैं, सबसे पहले ई-रोज़गार यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब गुरुग्राम के तहत डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में दाखिलों का आगाज़, वो तो मैंने हैश में, तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिप्शन में भी आ गया और आपका पोस्ट में भी आ गया, ठीक है? दोनों तरह से। अब ये देखिएगा इसमें यहाँ पे नंबर यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे भी मेंशन होंगे, ये देखें। अब कोई कह सकता है कि डिस्क्रिप्शन में मेंशन है या पोस्ट में मेंशन क्यों दिया हुआ है? मतलब ये मतलब अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपको एक ग्रुप में पोस्ट भेजी, मैंने डिस्क्रिप्शन भी लिखी है, पोस्ट भी। अब मैं कहता हूँ फॉरवर्ड, आप में से कोई डिस्क्रिप्शन फॉरवर्ड करेगा, कोई पोस्ट फॉरवर्ड करेगा। तो मैंने दोनों तरह से ऑडियंस को ग्रैब किया हुआ है, ठीक है? ये यूज़र को मज़ीद सहूलत के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। अभी देखें यहाँ पे भी लिखा होगा कि इसकी फीस इतनी है और ये 3 माह का कोर्स है। हम लोग कोई मोस्टली क्या करते हैं, देखा नंबर देखा, डायरेक्ट फ़ोन कर दिया। जी मैंने आपकी पोस्ट देखी है, ये कोर्स कौन-सा करवा रहे हैं, ये डिजिटल मार्केटिंग करवा रहे हैं। तो कितनी फीस है? ये इतनी फीस है। कितने मंथ का है? 3 महीने का है। इवन वो पोस्ट देके कॉल कर रहा है। तो हम लोग वो चीज़ को पढ़ते नहीं है। हमें चाहिए कि पहले उसको नंबर जो होते हैं ना मोस्टली दिए जाते हैं कि कोई कंफ्यूजन रह जाए। हम लोग क्या कहते हैं, हम कर रहे होते हैं मोस्टली स्माइल भी कोई पास कर रहे हैं इसी तरह कि पोस्ट देखी तो नंबर दिखा कॉल करो। अगर आप देखें क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, इसमें पढ़ाएँगे क्या वो भी लिखा हुआ है, ठीक है? ये कितने महीने का है, ये आगे लिखा भी हुआ है और ये क्या है, ये फीस कितनी है इसकी ये भी मेंशन है, ठीक है? और नंबर ये क्लासेस फिजिकल होगी ऑनलाइन ये भी मेंशन है। हमें बड़ी कॉल्स इस तरह की आ रही है। ठीक है? तो अब ये देखिए ये चीज़ जो में हमने ऐड में मेंशन की है, तो यहाँ पे भी मेंशन की हुई है। अप्लाई लिंक एक गूगल फॉर्म है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था लीड्स कलेक्शन के लिए, अब देखिए कोई लोग हमारे पास फिजिकल आ जाते हैं, कोई लोग अग ऑनलाइन आप लोग ऑनलाइन देख लेते हैं, क्लिक किया फॉर्म को फिल किया, तो वो हमारे पास रिकॉर्ड आ गया, फिर हम उनको मैसेज ईमेल्स करते हैं, आप शॉर्टलिस्ट होंगे अभी आप हमारे पास आए। अब देखें सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में ई-रोज़गार में दाखिलों का आगाज़ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। फिर हमने वहाँ पे कुछ इसके फ़ायदे लिखे, ठीक है? फिर कोर्स की फ़ीस, ठीक है? क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी वो लिखा कि यूज़र आए वो देखे और अप्लाई लिंक कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, स्लॉट्स कौन-सी है मॉर्निंग, आफ्टरनून की। फिर व्हाट्सएप भी दे दिया साथ, फिर हमने हैशटैग को यूज़ किया कि अगर कोई लोग ई-रोज़गार को या फ्रीलांसिंग या डिजिटल उस अगर डिजिटल में वो डिजिटल स्किल्स को कर रहा है सर्च, तो उसमें हमारी पोस्ट कहीं न कहीं पे उसको दिखे, ठीक है? अब ये कीवर्ड्स मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो फ्रीलांसिंग में कहीं न कहीं पे जाके हमारी पोस्ट लाज़मी ऑर्गेनिक वे में दिख रही होती है, ठीक है? उस ऑडियंस में हम शामिल हो जाते हैं। ठीक है? अब ये एक चीज़ हो गई, इसी तरह मल्टीपल पेजेज़ होते हैं जी। आगे चल के पहले एक पोस्ट हम डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइम शॉर्ट के लिए की वजह से ना मैंने एक पोस्ट डिज़ाइन कर ली थी, एफबी पोस्ट। अब ये देखिएगा, आपने जब भी पोस्ट लिखनी है, अब मैं हम लोग ना एक कोर्स करवाने लगे, पोस्ट का डंडा मैं आपको समझाने लगा हूँ। किस तरह आपने पोस्ट करनी है, सोशल मीडिया के ऊपर ताकि ऑडियंस को आसानी हो और वो आपकी तरफ ये ऑर्गेनिक वे है। सबसे पहले वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिज़नेस एंड मेक एक्स्ट्रा मनी, ठीक है? हम एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करवाने लगे हैं, उसके लिए हमने सेशन रख रहे हैं ऑनलाइन। उसकी अवेयरनेस के लिए हमने एक सेशन रख रहे हैं, मैं कोर्स कराने लगा हूँ, ऑडियंस को बताने के लिए। ठीक है? अब देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिज़नेस एंड मेक एक्स्ट्रा मनी। आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, पैसा कमाना चाहते हैं, टारगेट किया मैंने, ठीक है? सॉल्यूशन माइंड को ग्रैब किया। डू यू वांट टू सपोर्ट योर फैमिली? बड़े लोग होंगे जो घर पे कहेंगे यार इनकम का सोर्स बन जाए, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूँ।
ठीक है? तो इसी तरह और अपने लिए आप कमा सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पे मैंने मेंशन सारे कीवर्ड्स भी लिखे हुए हैं, क्या-क्या सिखाऊँगा वो भी लिखा हुआ है, ठीक है? और आपने रिज़र्व करें अपनी सीट को, वो डेट भी मेंशन की हुई है। देखिए ये देखें एक पैराग्राफ में लिखी हुई है, अगर आप पोस्ट लगाते हैं, ठीक है? विदाउट डिस्क्रिप्शन लगाते हैं, पोस्ट लगाते हैं, कम आएँगे, ठीक है? अगर पोस्ट लगाने के बाद एक्स्ट्रा प्रॉपर यूज़ करते हैं, ज़्यादा है, ठीक है? अब ये देखिए मैं पैराग्राफ लिख दिया, क्लियर मैसेज नहीं जा रहा कि कब ये सेशन स्टार्ट होगा या क्या-क्या इसमें लिखी है, क्या-क्या इस पोस्ट पे सिखाया जाएगा, वो पोस्ट में। अब ये देखिए थोड़ा-सा इसको मैंने सेग्रीगेट किया हुआ है, इसको ऊपर कर लेता हूँ, किस तरह इसको हमने बनाना है पोस्ट को। मतलब दोनों का ये सेम ही है, लेकिन इंटरेस्ट जैसे इन्होंने बताया इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए अब ये देखिए सबसे पहले मैं एक लाइन लिखता हूँ, वांट टू स्टार्ट uh, want to start an online business and make money एक्स्ट्रा मनी ठीक है उसको मैंने बता दिया अब देखिए ऊपर भी यही चीज है नीचे अब मैंने इसको हेडलाइन में लिख दिया डू यू सपोर्ट योर फैमिली ठीक है यहाँ पे भी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया ठीक है ब्रांड की नॉलेज में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं तो तजस्सुस क्रिएट हो हाँ ये मैं करना चाहता हूँ आप में से कोई बेरोजगार है वो इस तरह का चाहता है कि मेरे इस तरह की स्किल मिल जाए ताकि मेरे को फायदा हो अपनी सपोर्ट हो जाए तो फैमिली की सपोर्ट हो जाए तो हम लोग ढूंढ रहे होते हैं तो ये कीवर्ड से मुझे वो चीज मिल गई ठीक है अवेयरनेस दे दी फिर उस वहां यहाँ पे मैंने एक स्टोरी कह लें ठीक है यहाँ पे मैंने उसको बताया यू डोंट नीड टू अंटिल योर डिग्री इज कंप्लीट टू स्टार्ट अर्निंग ऑफ योरसेल्फ मतलब समझ में कहते हैं यार डिग्री की जरूरत पड़े तो उसमें मैंने मेंशन कर दिया कि डिग्री कंप्लीट होने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पे फिर अब मैं उसको मजीद बताऊंगा कि अगर आप स्ट्रगलिंग कर रहे हैं तो इस तरफ आए एक किस्म का बॉडी उसको अपनी तरफ मजीद ग्रैब करेगा ठीक है उसके बाद मैं बताऊंगा यहाँ पे आके इस कोर्स में सिखाया क्या जाएगा learn social media start an online business start getting make money good money उसके बाद है जी रजिस्ट्रेशन उसके बाद है जी क्या है कि जो लाइव सेशन होगा यहाँ पे अगर हम डेट को मेंशन कर देंगे आज डेट क्या है 24 है 24 चल कितने बजे ये सेशन अर्ली नहीं है क्या हाँ और हम इसको कर लेते हैं जी ये कर लेते हैं मैं आऊँगा नहीं वो मैं एक पोस्ट बना रहा हूँ वैसे बताने के लिए आपको ठीक है तो रिजर्व योर स्पॉट लिमिटेड सीट मतलब मैं कह सकता हूँ एंड पे फिर मैंने एक एंड पे आके एक ऐसी किस्म का रिमार्क दे दिया कि भाई आप अपनी सीट रिजर्व कर लें मेरे पास लिमिटेड जस्ट ग्रैब करने के लिए ऑडियंस ऑर्गेनिक वे से ठीक है ये एक तजस्सुस होता है ना ऑर्गेनिक वे के ठीक है तो यहाँ पे हम लोग इसको अब पोस्ट को करते हैं मैं एक क्या कहते हैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे और सबसे पहले आपने जब भी ये देखें मैंने इसको डाउनलोड किया तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखें इस कीवर्ड को चेंज करें पोस्ट को रीनेम करें ठीक है इससे फायदा क्या होता है ये एक किस्म का टैग अब लगाने लगे हैं अब जरा एक मिनट तो यहाँ पे देखिए मैंने डाउनलोड किया तो ये आ गया है 1 2 3 4 5 6 इसको ऑल टेक्स्ट कहते हैं एसईओ में जाके इसको देखेंगे हमने इसको करके क्या करना है इसको रीनेम करना है क्या है डिजिटल अब ये टैग है जो भी इससे फायदा क्या होगा अलाइन चीजें होंगी फोल्डर्स बना के रखें ताकि इजी अप्रोच हो सके तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल करने से अगर मैं कोई भी पोस्ट ना लिखता मैं कोई आके सिंपल सर्च करता डिजिटल मार्केटिंग तो उसको मेरी पोस्ट दिख सकती है ठीक है
तो ये अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे तो वापस आता हूँ पेज पे, तो देखिए खाली मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मैंने कोई हैशटैग नहीं लिखा। तो ये देखें डिफरेंट, अब देखें ये पोस्ट पे क्या उस एल्गोरिदम ने इसका आल्ट टेक्स्ट का टैग को फेच किया होगा, मे बी इसने ऊपर कोई चीज डिजिटल मार्केटिंग वर्ड को या इमेज बेस भी ये आपको करता है। मैंने हैशटैग तो ना लगाया, खाली वर्ड लिखा है डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, तब भी ये आल्ट टेक्स्ट काम कर रहा होता है, ये एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। ठीक है, तो हम लोग ये चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम पोस्ट लगाते हैं, अब ये देखें डिजिटल मार्केटिंग आया, तो ये देखें हमारी ही पोस्ट है। अब ये कब किया है? 11 जुलाई 2023 की। अब ये देखिए मैंने तो हैशटैग तो ना लिखा, तो ये देखिए मेरी पोस्ट आ गई। ये होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, कि आप डिस्क्रिप्शन प्लस आप पोस्ट को इस तरह डिजाइन करें कि लोग अट्रैक्ट करें आपकी तरफ। अब चलते हैं जी, यहाँ पे पोस्ट लगाते हैं हम लोग। समय लग गई यहाँ तक? ठीक है, तो वापिस आता हूँ मैं अपने पेज पे, ये और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट लगाते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट को पूछ रहा था पोस्ट किस तरह लगानी है, उनके लिए ये है, मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है, सबसे पहले ये अब यहाँ पे आप लिखेंगे क्या है जो हमने ये बनाया हुआ है। ये ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। लेकिन अभी वेट करना है, अभी इसको मज़ीद हमने अच्छा मॉडिफाई करना है। कैसे? अब आपने देखा होगा जब भी आप टेक्स्ट लिखते हो साथ इमेजेस वगैरह भी आ रहे होते हैं, बोल्ड टेक्स्ट आ रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं फेसबुक पे लिए YAY टेक्स्ट, एक वेबसाइट है स्टाइलिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। अच्छा। हुँ, नेट ज़रा स्लो हो गया। आ गया, चलो चल ही पड़ा। तो ये देखें YAY ठीक है, ये स्टाइलिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इसको, डिफरेंट स्टाइलिंग दे सकते हैं। ओपन हो जा। जैसे व्हाट्सएप पे आप स्टैटिक लगा के आगे टेक्स्ट लिखते हैं, वो बोल्ड हो जाता है, हाइलाइट हो जाता है ना। हम यहाँ पे सोशल मीडिया पे करने के लिए ताकि साइट बोल के लेकिन ये इजी साइट है, यहाँ पे आप फर्च कर सकते हैं। बस लास्ट टॉपिक था, ये हो जाता। नेट ज़रा ये हो ठीक है, यहाँ से अब देखें, अब यहाँ पे ये जो है हम लोग इसको मैं इसको चाहता हूँ कि बोल्ड हो, लोगों को पता चले कि ये वाज़िया विज़िबल नज़र आए, तो यहाँ पे मैं इसका आपको इसको करूँगा कॉपी। ठीक है, ये डिफरेंट स्टाइलिंग है। क्या आप करना चाह रहे हैं?
कंट्रोल वी। तो ये देखें बोल्ड करना चाह रहे हैं, डिफरेंट है, ये डिफरेंट स्टाइलिंग है यहाँ पे। मैं इसको बोल्ड करना चाह रहा हूँ, कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको कर दूँगा पेस्ट। ये देखें ये बोल्ड हो गया। इसको मैं करता हूँ सेकंड को कि ये लोगों को डिफरेंट स्टाइल में मिले, करूँगा कॉपी, तो यहाँ पे जाऊँगा वाई पे, तो यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे अब डिफरेंट स्टाइलिंग आपको ये देखें, ये वाला स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। ये आपको स्टाइलिंग नज़र आ रही होती है। अगर मोस्टली आपके पास ये देखें, मैं कहता हूँ इन डिमांड स्किल, कोई अंदर फ़ोकस कीवर्ड आ गया, उसको मैं करना चाह रहा हूँ, कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको जाके कंट्रोल वी करूँगा, तो देखिएगा ये डिफरेंट स्टाइलिंग आपको मिल रही होती है। आप जब भी सोशल मीडिया पे चलते हैं, तो ये देखिए इस तरह की भी आपको मिल रही होती है। आपको नज़र आ रहा होता है ना पोस्टिंग में किस तरह की करनी होती है, वो यहाँ स्टाइलिंग यूज़ कर रहे होते हैं, ये देखें। इस तरह की स्टाइलिंग, इस तरह की स्टाइलिंग, या मैं कहता हूँ जी ये वाली स्टाइलिंग या ये वाली है डिफरेंट, आप यहाँ से अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। लाइक जैसे ये आपको चाह रहा होता है, आपने इसको मोस्टली देखा होगा, मैं इसको करूँगा पेस्ट, ये देखें, स्टाइलिंग हो गई। अब यहाँ पे ये जो अ, ये है, इसको मैं कहता हूँ कि ये जो यहाँ पे इसको भी कोई स्टाइल मिल जाए, तो मैं यहाँ पे वाई पे आऊँगा, मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए। अब ये देखें रजिस्ट्रेशन का, तो ये अट्रैक्टिव कैची बनाने के लिए हम लोग ये स्टाइलिंग को यूज़ कर रहे होते हैं, ये देखें। इसके बाद हैशटैग, यहाँ से मैं कुछ रैंडम हैशटैग पकड़ रहा हूँ, तो ये पोस्ट के नीचे हम इसको लगाएँगे हैशटैग। अगर आपके पास गूगल फॉर्म है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप फॉर्म कोई ऑनलाइन फिल कर दें, तो यहाँ पे आप एक गूगल फॉर्म भी अप्लाई लिंक का गूगल फॉर्म सारा डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ से इसके बाद एक इमेजेस वगैरह आप करते हैं, यहाँ पे है इमोजी, पीडिया। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ ताकि स्पीड इंटरनेट की आज हमारा ना ये भी तंग कर रहा है प्रोजेक्ट। ओपन हो जाओ। ये, ठीक है? यहाँ से आप इमेज वगैरह को ले लेते हैं, जैसे आप मैं कहता हूँ यहाँ पे फूड का, ठीक है? तो ये देखें फूड का आइकन, या हैप्पी का ले लें। डिफरेंट स्टाइलिंग के आप लिखेंगे, जो कीवर्ड लिखेंगे उसके वो बना के दे देगा। जैसे चलें अभी ये देखें, ये आया हुआ है, कॉपी करें इसको और यहाँ पे जाएँ और लाइक यहाँ पे तो पेस्ट, ये आ गया, ठीक है? इसी तरह हम स्टाइलिंग में इसको मल्टीपल यूज़ करते हैं, ठीक है? तो अब ये क्या है, पहले हमने पोस्ट को कैची बनाया, ब्रांड की नौइयत के हिसाब से उसको हमने किया अट्रैक्ट लोगों को, ऑडियंस को, फिर अंदर जाके हमने फ़ोकस कीवर्ड को मज़ीद अलाइन किया, मज़ीद स्टाइलिंग दी उसको, और यहाँ पे जाके ये देखें सोशल, ये देखें, यहाँ पे आके फिर हैशटैग को लिखा, फिर हम इसको करेंगे पोस्ट, ठीक है? कंटिन्यू। अगर कोई इवेंट नेम लिखना चाह रहे हैं तो इवेंट इवेंट कैसे ऐड करते हैं वो हम लोग देखेंगे। इसको मैंने ना क्रिएट इवेंट पे कर दिया है। तो ये पोस्ट हो जाएगी। नेट स्लो है इसलिए मैं आपको कुछ पेजेस दिखाता हूँ। किस तरह लोग गवर्नमेंट लेवल पे इवन पेजेस को यूज़ कर रहे हैं, स्टाइलिंग को, डिफरेंट ब्रांड्स को ये हमारी पोस्ट आ गई है। ठीक है? अब ये कैची लग रही है देखिए। क्या? कैसे आई है? पोस्ट की है मैंने। फिर करके बता दूँ किस तरह पोस्ट करनी है। ये पिक्चर भी साथ अटैच है। ये देखें यहाँ 1 मिनट, यहाँ पे कोई बात नहीं। इज़ी कोई लर्निंग फेज़ है, कोई इश्यू नहीं है। ये देखें, ये मैंने लिखा, कॉपी किया, ये मैंने पहले आप लिख लेंगे। यहाँ पे जाएँगे,
ठीक है? यहाँ से ऐड इमेज करेंगे, यहाँ से इमेज, ये इमेज ऐड हो गया, तो ये इसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखेंगे, जो हमने डिज़ाइन किया है, पोस्ट कर देंगे। ठीक है? अब ये 2 है, ओरिजिनल पोस्ट करना चाहेंगे, इवेंट बनाना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ ओरिजिनल पोस्ट कर दें। तो एज़ इट जो मैंने पोस्ट की होगी वो आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? इवेंट डिस्कस करेंगे इसको। इवेंट कोई प्रमोशन के लिए यहाँ पे लाइक कन्वोकेशन है, तो मैं एक पेज बना लेता हूँ, लोग वहाँ पे आपको दिखेगा कोई इंटरेस्टेड है, करेगा, ऐसे ग्रैब चल जाएगा। उसमें सारी इसकी कब इवेंट होगा, कब कौन सी ऑडियंस है, ये सब को इवेंट कहते हैं। अच्छा, इसमें अब मैं आपको पेज दिखाता हूँ जी। जैसे पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, ये सरकारी पेज है जी। अब देखिएगा ये लोग क्या स्टाइलिंग को यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो हमने स्टाइलिंग को अभी देखा है। ये देखिएगा। अब ये देखें स्टाइलिंग को, सबसे पहले उसने ये ऊपर वाले इसको बोल्ड किया, इसकी मेन हेडलाइन कि एक इवेंट हुआ है, कोई भी ऑडियंस आई है तो ये देखे, उसने इसको भी स्टाइलिंग दी है, इसको भी स्टाइलिंग दी है और हैशटैग को भी यूज़ किया हुआ है और नीचे किसी इनको टैग भी किया हुआ है पर्सन को, ठीक है? इसी तरह हम लोग ये डिफरेंट ये देखिए टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं। हैशटैग को तो लाज़मी यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट में भी तो ये देखें यहाँ पे भी ये स्टाइलिंग ऊपर भी दी हुई है, यहाँ पे भी ये यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आता हूँ ई-रोज़गार के पेज पे, ई-रोज़गार, ये देखिएगा यहाँ पे इमेजेस भी लोग यूज़ आपको मोस्टली दिखेंगे इमेजेस बेस भी आपको लोगों ने बड़ा कैची चीज़ें बनाई होती हैं। अट्रैक्टिव को कैची भी कहते हैं इसी तरह। अब ये देखें यहाँ पे लास्ट डेट ये देखें इमेज को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे अगर नीचे ये देखें डेट एक्सटेंड ये इमेज को यूज़ किया हुआ है। इसी तरह हाँ, नीचे चले जाएँ। तो ये देखें, ये इमेज को ये देखिए जिस तरह मैंने लिखा है, सेम वही चीज़ है, ठीक है? कि एक पैराग्राफ भी बना के ये लिख सकते थे, तो क्यों नहीं पैराग्राफ बना के लिखा? ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, एक अच्छी पोस्ट डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन सेशन कैनवा से उसको डिज़ाइन ठीक है, उसमें कीवर्ड आपने फिर उसको स्टाइलिंग दे के डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है? बाहर से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है? वो लिख के उसको स्टाइलिंग और पिक्चर सारा अटैच करके आपने फिर मैं आपकी क्रिएटिविटी देखूँगा, किस तरह आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है? ये एक ऑनलाइन आप सेशन कर रहे हैं, ठीक है? और वो हमने ऑनलाइन सेशन करना है, लेकिन ऑडियंस को ग्रैब करना है। आपने ये फेसबुक पेज ग्रुप में जाके पोस्ट ठीक है? ग्रुप में कैसे पोस्ट करनी है, अब वो भी बता दूँ कि हो जाएगा? मैं आपको बता देता हूँ।